उस प्रोजेक्ट को एक्सेस कर पाएगा। बट प्राइवेट कर दोगे तो अच्छा, पहले से काफी लोगों ने गिटहब के बारे में जानते होंगे, यूज। चलो फिर स्टार्ट करते हैं भाई, ठीक है। तो आज का टॉपिक तो पता ही होगा तुम लोग को कि क्या डिस्कस होना है, ठीक है। यस सर। जो गिट के बारे में, गिट और गिटहब के बारे में, ठीक है। अच्छा, पहले से काफी लोगों ने गिटहब के बारे में जानते होंगे, यूज भी करते होंगे। तो बताएगा कोई कि गिटहब क्या, कैसे यूज करते हो, गिट क्या यूज करते हो, कैसे सारी तो चीजें। गिट एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम होता है सर। ओके। और सर हिस्ट्री बतानी है क्या इसकी? नहीं नहीं, थोड़ा बहुत कैसे यूज करते हो, मतलब किसके लिए यूज करते हो। सर और अपने कोई, कोड और कोई। So this is a distributed version control system. ओके। और गिटहब के बारे में कोई कुछ बताएगा। So it is a सर online गिटहब सर platform. वेबसाइट है सर, ओके, जिसपे सर वेबसाइट है। अकाउंट क्रिएट करते हैं और उस पे पुश करते हैं अपने जो भी रिपोजिटरी है। ठीक है, So it ठीक। is a centralized platform for using it. ग्रेट ग्रेट, ठीक है, कोई ना, बढ़िया। चलो फिर स्टार्ट करते हैं, कुछ डिस्कस करते हैं, तो डीप में और भी चीजें डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल में कैसे गिट कैसे यूज करते हैं और क्या चीजें होती है, गिट कौन कौन से कमांड हमको प्रोवाइड करता है, ठीक है। और क्यों नीड पड़ी गिट को यूज करने के लिए, क्या गिट अगर ना होता तो हम चीजें अपने जो गिट अभी तुमने बोला कि पुश करते हैं गिट पे, क्या वो कर पाते हैं गिट के होने ना होने से पहले। तो ये सब चीज के बारे में जानते हैं आज, ठीक है। तो बेसिकली ये जानो पहले कि गिटहब एक्चुअल में, सब आ ही रहे हैं अभी यार। ठीक है। तो जानते हैं कि पहले गिटहब होता है क्या, ठीक है। तो देखो बेसिकली गिटहब क्या होता है कि एक तरीके से तुम एक एज्यूम कर सकते हो क्लाउड, ठीक है। कि बट वो जो गिटहब होता है वो क्लाउड तुम्हारा इस तरीके से होता है कि कोड बेस्ड क्लाउड होता है, लाइक कि तुम कोड होस्ट करते हो वहां पे, और चीजें तुम होस्ट नहीं कर सकते हो। जैसे कोडिंग का कुछ भी तुम प्रोजेक्ट बनाते हो, किसी भी टेक से रिलेटेड कुछ भी तुम प्रोजेक्ट बनाते हो ना, वो तुम गिटहब पे पुश करते हो, तो अपने कोड को तुम होस्ट कर दियो कहाँ पे, गिटहब पे। ओके। तो जैसे अभी अक्षय ने बताया था कि वेबसाइट है, ठीक है। तो वेबसाइट यही होता है, कोड बेस्ड होस्टिंग वेबसाइट होती है तुम्हारी गिटहब, ठीक। और यूज कैसे करते हैं गिटहब को, तो पहले हम जान लेते हैं कि गिट से पहले हम गिटहब को कैसे यूज करते थे, और चीजों को, प्रोजेक्ट को कैसे उस पर हम पुश करते थे, ठीक। जैसे स्क्रीन तो शो हो रही है ना, अभी नहीं हो रही होगी, एक सेकंड। स्क्रीन शो करना बताना गाइस। हो रही है सर। ओके, ठीक है। देखो यहाँ पे हम न्यू रिपोजिटरी क्रिएट करते हैं ना, नॉर्मल रिपोजिटरी तो पता होगा सारे को कैसे क्रिएट करते हैं। और यहाँ पे एक चीज और जान लो कि हम रिपोजिटरी इसको क्यों बोलते हैं। गिटहब पे जो फाइल हम क्रिएट करते हैं उसी को हम बोलते हैं रिपोजिटरी, ठीक है। जो भी फाइल हम क्रिएट करते हैं या फोल्डर जो क्रिएट करते हैं उसी को हम बोलते हैं रिपोजिटरी। अभी नॉर्मल गिट के नाम से बना लेते हैं, ठीक है, या गिट क्लास के नाम से बना लेते हैं नॉर्मल। और देखो यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं, एक तुम्हारा पब्लिक होता है, एक प्राइवेट होता है। पब्लिक होता है कि तुम जो चीजें अपलोड करोगे गिटहब पे वो पब्लिकली एक्सेसिबल होगा, कि कोई भी तुम्हारे उस रिपोजिटरी को, उस प्रोजेक्ट को एक्सेस कर पाएगा। बट प्राइवेट कर दोगे तो बेसिकली तुम ही सिर्फ उस चीज को एक्सेस कर पाओगे, और कोई भी जो विजिट करेगा, कोई भी रिक्रूटर हो सकता है या कोई भी, तो उस चीज को, तुम्हारे रिपोजिटरी को, तुम्हारे प्रोजेक्ट को एक्सेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। और यहाँ तुमको दिखेगा ऐड अ रीडमी फाइल। देखो बाय डिफॉल्ट गिटहब ये देता है तुमको रीडमी फाइल, इसको यहाँ से तुम चाहे एक्सेप्ट करो, ऐड करो, या बाय डिफॉल्ट तुम नहीं भी करोगे तो वो ऑटोमेटिक वहां पे जहाँ पे तुम्हारी रिपोजिटरी क्रिएट होगी वो तुमको रिकमेंड करेगा। अब देखो यहाँ पे क्रिएट रिपोजिटरी हम कर देंगे इजीली से, ठीक। अब देखो हमने रिपोजिटरी बनाई है गिट क्लास के नाम से, ठीक है। अभी हम गिटहब पर हैं, अभी गिट पर नहीं है, ठीक है। अभी गिटहब के बारे में जान लेते हैं। देखो हम रिपोजिटरी यहाँ पे बनाए किस नाम से, गिट क्लास के नाम से। इसी को हम फोल्डर बोलते हैं, बट गिटहब के लैंग्वेज में इसको हम रिपोजिटरी बोलते हैं। ओके। देखो इसमें क्या होता है
कि तुम यहाँ पे कुछ तुमको इंटरफेस दिख रहा होगा जो कि कुछ कमांड तुमको दिख रहे होंगे ना, तो अभी इसको इग्नोर करो, इसके बारे में डिस्कस करते हैं अभी आगे। इससे पहले हम देखो, अब ये चीजें बन गई हैं। अब यहाँ पे जो प्रोजेक्ट तुम बनाते हो अपने लोकल में, मतलब अपने लैपटॉप में जो भी चीजें तुम बनाते हो, तो उस चीज को यहाँ पे अपलोड करने के लिए हमारे पास या तो हम इसके कमांड का यूज कर सकते हैं, या फिर हम बाय डिफॉल्ट हम अपलोड इन एग्जिस्टिंग फाइल से मैनुअली इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपलोड कर सकते हैं। ओके, तो अगर हम यहाँ पे जैसे एक तुमको गिट नाम का एक फोल्डर दिख रहा होगा, अभी तो कुछ है नहीं, बस एक फोल्डर बनाया है, ठीक। देखो अगर हम इसको ओपन करेंगे, ठीक है, ये बीएस कोड में मेरा ओपन हो जाएगा। और देखो कोड और स्पेस डॉट करके तभी तुम्हारा ओपन होगा ये बीएस कोड। जब बीएस कोड तुम्हारा डाउनलोड होगा तभी टर्मिनल में तुम उस फोल्डर के पाथ पे होगे और कोड स्पेस डॉट लगाओगे, तभी तुम बीएस कोड पे मतलब पहुंच पाओगे, ठीक है। अदरवाइज नहीं, वो कोड स्पेस डॉट तुम्हारा कमांड वर्क नहीं करेगा। देखो यहाँ पे हम अगर मैनुअली एक फाइल बनाते हैं, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल का हम फाइल बनाते हैं, ठीक है। ओके, ठीक है। देखो नॉर्मल सा हम कुछ भी टेस्टिंग के लिए, ठीक। अगर एक थोड़े कितना सारा ठंडा लगना चाहिए पता चला अरे यार चलना छूट गया भैया लैपटॉप नहीं क्या भूल गया लैपटॉप। ओके, एक हमने फाइल बनाया इंडेक्स डॉट एचटीएमएल का। अब एक समझ लो, एक तरीके से तुम एज्यूम करो ये तुम्हारा प्रोजेक्ट है, एज्यूम करो, ठीक है। अब तुम इसको तुम अपने गिटहब पे पुश करोगे, अपलोड करोगे, डालोगे गिटहब पे, ठीक है। तो कैसे कर सकते हो, अभी गिट का यूज नहीं करना है, कैसे करोगे इसको, तो इसको इजीली से हम कर सकते हैं कि अगर हम गिटहब पे जाते हैं अपने, ठीक है। तो यहाँ पे तुमको एक दिख रहा होगा लिंक टाइप का, अपलोडिंग एन एग्जिस्टिंग फाइल, और एक होता है क्रिएटिंग अ न्यू फाइल, ठीक है। तो तुम अपलोडिंग एन एग्जिस्टिंग फाइल में जब क्लिक करोगे यहाँ पे, तो तुमको एक यूआई दिख रहा होगा इस तरीके का, ड्रैग फाइल शेयर टू ऐड देम टू ए रिपोजिटरी। इसका मतलब ये होता है कि तुम ड्रैग करो फाइल को अपने जो भी तुम्हारे लोकल में हो, ठीक है, और यहाँ पे ड्रॉप कर दो। तो इजीली से तुम्हारा जो जिसको हम प्रोजेक्ट बोले हैं, इस चीज को ये नॉर्मल से तुम्हारे गिटहब पे क्या हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करोगे कि हम नॉर्मल से अपने इसमें जाते हैं, अपने जहां हमने फोल्डर बनाया है, प्रोजेक्ट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, इस वाले को, ठीक है, हम इसको ओपन कर लिए हैं। अब देखो इस वाले फाइल को हमें क्या करना है, इस वाले फाइल को हमको यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। तो ड्रैग करके लाना है, ड्रॉप कर देना है इजीली, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पे हम यहाँ इसको उठाएंगे, हम यहाँ पे लाएंगे, छोड़ देंगे, ठीक है। मिस हो गया, इम्प्रूवमेंट कितना किया उसके नोटिस पीरियड प्रोविजन नहीं ऐसा कुछ नोटिस देखो ड्रॉप बेगन कर देंगे, ठीक है। एक सेकंड इसको करते हैं ऐसे यार, ये 3 महीने पहले बताना पड़ेगा। दूसरा चीज होता है प्रोविजन पीरियड, दूसरा होता है इस बार 3 महीने काम देखेंगे। देखो ऐसे भी कर सकते हैं, तो कंटिन्यू होगा, नहीं रहेगा तो निकाल देंगे, चीजें लाके ड्रॉप कर दो, ड्रैगन कर दो, ठीक है। अभी देखो तुम्हारा फाइल यहाँ पे अपलोड हो गया, ठीक है, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल करके यहाँ पे अपलोड हो गया। वॉइस आ रही है ना मेरी सबको, हेलो, यस सर, क्लियर है। रिस्पॉन्स करते रहो भाई यार, ठीक है। देखो यहाँ पे अपलोड होगी सारी चीजें, हम क्या करेंगे, यहाँ पे कमिट चेंज कर देंगे। अब देखो कमिट चेंज का मतलब क्या होता है, कोई भी चीजें जब तुम नई चीजें यहाँ पे अपलोड करते हो, ठीक है, तो कमिट चेंज का मतलब होता है तुमने क्या चेंजेस किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देखो जो भी चेंजेस किए होते हैं जिसके बारे में, जैसे मान लो तुमने एक फोल्डर बनाया मैंने इंडेक्स डॉट एचटीएमएल करके, इसके अंदर जो भी चीजें मैं चेंजेस करूंगा या कुछ भी मैं नया टेक्स्ट ऐड करूंगा या कुछ भी चीजें मैं ऐड करूंगा, तो उसके बारे में मैं लिख दूंगा कि मैंने इस फाइल में मैंने ये चीजें की हैं। तो बेसिकली वो हम कमिट करते हैं, मतलब वो कमेंट डालते हैं यहाँ पे कि हमने यहाँ पे ये किए हैं, इसलिए डालते हैं क्योंकि अगर मान लो इस वाले इंडेक्स डॉट एचटीएमएल नाम का एक तुम्हारा बड़ा प्रोजेक्ट हो, ठीक है,
और तुम 4-5 लोग काम कर रहे हो, तो तुमने इस वाले फाइल में जो भी चेंजेस किए हैं, जो भी कुछ नया मॉडिफाई किया है, वो तुमने यहाँ पे अपलोड तो कर दिया है, बट वो तुमको पता है कि तुमने क्या किया है, बाकी तीसरे और दूसरे को नहीं पता है क्या किया है तुमने। तो क्या करता है, उसको स्पेसिफाई करने के लिए कि हाँ इस बंदे ने इस वाले फाइल में ये चीजें ऐड की हैं, ये यहाँ पे इसने ये फीचर ऐड किया है, यहाँ पे इसने ये चीजें ऐड की हैं या फिर अपडेट किया है, जो भी किया हो, तो वो चीजें के लिए हम कमिट करते हैं। कुछ भी कर दो तो बाय डिफॉल्ट हम इनिशियल कमिट कर सकते हैं, ठीक है, मतलब कि इनिशियल कमिट कर रहे हैं, कमिट चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे चीजें हमारी इसका अपलोड हो जाएंगी। मतलब जैसे मान ले कि तेरे को 1000 लोगों को फोन करना है किसी से भी रिलेटेड। भाई बहुत धीरे नेटवर्क मेरा चल रहा है यार, ठीक है। देखो index.html मेरा अपलोड हो गया, ओके। देखो मैं ये देखो इनिशियल कमिट जो मैंने कमिट चेंज किया था ना, वो यहाँ पे तुमको दिख गया। देखो यहाँ पे टाइमिंग भी दिखाएगा नाउ कि कितने मतलब कि कितने देर पहले कब क्या चीजें चेंज हुई यहाँ पे, तो नाउ मतलब अभी तुरंत हुआ है। अब देखो समझते हैं कि रीडमी फाइल क्या होता है। देखो readme.md का मतलब होता है रीडमी और md का मतलब होता है मार्कडाउन। इसका मतलब ये होता है कि जो भी चीजें तुम यहाँ पे अपलोड करोगे, अपना प्रोजेक्ट जो भी चीजें यहाँ पे तुम गिटहब पे पुश करोगे, अपलोड करोगे, तो रीडमी फाइल में उस प्रोजेक्ट के बारे में हम लिखते हैं, लाइक कि उस प्रोजेक्ट में तुम कौन से टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, उस प्रोजेक्ट में तुमने क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज करके क्या फीचर ऐड किया है, और प्रोजेक्ट किसके बारे में है, उस प्रोजेक्ट के बेनिफिट्स क्या हैं, और कितने, अगर तुम मान लो कोलैब करके बनाए हो, 2-3 लोग मिलकर बनाए हो, तो उनको मेंशन करो कि हम इस प्रोजेक्ट पे इतने लोगों ने इस मतलब काम किया है। और अगर कोई दूसरा बंदा या तीसरा बंदा इस प्रोजेक्ट को क्लोन करके, ठीक है, या फॉक करके, या फिर तुम्हारे इस प्रोजेक्ट को डाउनलोड करके अपने लोकल में चलाता है, तो वो कैसे चला पाएगा, उसके कौन कौन से कमांड उसको नीड पड़ेंगे, कौन कौन सी डिपेंडेंसी उसको इंस्टॉल करनी पड़ेगी, ये तुम्हारा ये प्रोजेक्ट चलाने के लिए किसी तीसरे बंदे में। तो वो सब सारी चीजें हम क्या रीडमी डॉट इस वाले रीडमी फाइल में हम लिखते हैं सारी चीजें, ठीक है। तो रीडमी फाइल में जब सारी चीज लिख दोगे ना, तो कोई नॉर्मल सा बंदा या कोई ये जो स्ट्रेंजर हो जो विजिट करता हो तुम्हारे प्रोफाइल पे गिटहब पे विजिट करेगा, तो वो रीडमी फाइल का जो चीजें तुम दिए रहोगे यहाँ पे, वो सब सारी चीजें पढ़ लेगा ना, तो उसको ऊपर से आइडिया लग जाएगा कि हाँ इस प्रोजेक्ट के बारे में ये है, ये ऐसा है, ये टेक्नोलॉजी इसने यूज किया है, इसने ये फीचर लगाया, और मतलब तमाम सारी चीजें रहती हैं। तो रीडमी फाइल का मतलब ये होता है, ओके। चलो ये होता है कि हम मैनुअली किस तरह अपलोड कर दिए हैं ड्रॉप ड्रैगन करके। अब बात आती है गिट की, कि भाई गिट का यूज करके कैसे करेंगे हम चीजों को, क्या होता है गिट, किस तरीके से करते हैं। चलो ठीक है, ओके ठीक है। हम नया एक बनाते हैं अपना न्यू रिपोजिटरी, ठीक, न्यू रिपोजिटरी मतलब गिटहब में नया फोल्डर, ओके। हम गिट न्यू करके डालते हैं, ठीक है। देखो बाय डिफॉल्ट तुम्हें पब्लिक करना है चीजों को, ये बाय डिफॉल्ट पब्लिक रहेगा, लेकिन तुम अगर प्राइवेट कर दोगे तुम ही सिर्फ एक्सेस कर पाओगे इस चीज को, ओके। टीम मतलब क्या है कि वो मार्केटिंग देखो हमने नई रिपोजिटरी बनाई यहाँ पे, ओके। अच्छा यहाँ तक जो ड्रॉप ड्रैगन करके मैनुअली चीजें हमने अपलोड की, चीजें यहाँ पे किसी को कोई डाउट है, कोई चीजें की और क्या कैसे चीजें हो सकती हैं? नो सर, नो सर। भाई कोई डाउट होगा ना तो सीधे रेज हैंड कर देना, ठीक है, पूछ लेना। नो सर, कोई डाउट नहीं। ग्रेट भाई, ओके सर। ठीक है। अब देखो हमने चीजें रिपोजिटरी बनाई यहाँ पे गिट न्यू करके। अब तुम कहोगे तो फोल्डर है, बट इसको हम गिटहब लैंग्वेज में इसको रिपोजिटरी बोलते हैं, ठीक है। रेपो जो हम शॉर्ट फॉर्म में रेपो बोलते हैं। भाई कौन सा रेपो यूज कर रहे हो, हमको ये रेपो का लिंक हमको दे दो यार। गिटहब तुमने यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें देखते होगे, फिर रील में देखते होगे, तो बहुत सारी चीजें रीलर जो होते हैं बनाते हैं कि इस रेपो पे तुम विजिट करोगे तो तुम्हारे सारे जावास्क्रिप्ट के, रिएक्ट के, नोड डीएस से, जावा C++ के तुम्हें नोट्स मिल जाएंगे इस रेपो पे। तो क्या कहते हैं कुछ लोग अपना एक रेपो बना लेते हैं, उसमें इंटरव्यू के कुछ क्वेश्चंस मतलब मेंशन करके उस पे अपलोड करते हैं कि पब्लिकली एक्सेस कर पाए लोग और उसको पढ़ पाए, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली, ओके। देखो हमने ये रिपोजिटरी बनाया गिट न्यू के नाम से और मैंने उसको क्रिएट किया, तो हमको ये यूजर इंटरफेस दिख रहा है। अब इस यूजर इंटरफेस का क्या मतलब है, देखो बाय डिफॉल्ट गिटहब हमको कुछ कमांड देता है, ये कमांड देख रहे हो, git init, git add readme .md, git commit first commit, ब्रांच, रिमोट वगैरह वगैरह और कुछ ये सब क्या चीजें हैं, ठीक है। ये सब चीज समझते हैं अभी धीरे धीरे। तो अब कैसे करेंगे चीजों को बिना ड्रॉप ड्रैगन करके, तो इजीली से क्या करेंगे हम कि देखो गिट को यूज करने से पहले सबसे पहले तुमको गिट डाउनलोड करना पड़ेगा अपने में, ठीक है। ओके तुमको गिट डाउनलोड करना पड़ेगा, जैसे मेरे में ऑलरेडी से डाउनलोडेड गिट, ठीक है, ऑलरेडी से डाउनलोडेड है। तुमको गिट डाउनलोड करना पड़ेगा, मैक वाला मैक
जो भी मैक यूज करता होगा मैक के लिए, जो विंडो वाले विंडो। ओके, तो मैं नॉर्मली इसे विंडो पे तुम डाउनलोड क्लिक करोगे ना, तो सारी चीजें, यार मेरा नेटवर्क बहुत स्लो चल रहा है आज सर्दी की वजह से, ठीक है। देखो इजीली तुम यहाँ पे 64 पे, भाई का जो 4 GB का चलाएगा वो 32 बिट पे डाउनलोड करेगा, जो उससे अब चलाएगा वो 64 पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेगा। जब तुम डाउनलोड कर लोगे ना तो तुम्हारे डाउनलोड फोल्डर में जाएगा, फिर तुमको इंस्टॉल करोगे तो बाय डिफॉल्ट कुछ अलाउंस दिया रहता है, तो उसको तुमको नेक्स्ट 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 करते करते जाना है, इंस्टॉल कर लेना है सारी चीजें बाय डिफॉल्ट जो उसका रहता है। फिर तुम्हारा एक आइकन दिखेगा जो कि गिट बेस के नाम से, ठीक है। अब गिट बेस क्या होता है समझते हैं इस चीज को। लेकिन जब नया कुछ बनाओ ना आता जाएगा ठीक ठाक क्यों ना, चाहे कैसे बनाओ, तो लगता है कि जो ऑफिस में तो काम देखो करने से मतलब यहाँ पे तुमको दिख रहा है ना, जैसे तुम इंस्टॉल कर लोगे सारी चीजें गिट वगैरह, तो तुम जब किसी भी फोल्डर पे अपने प्रोजेक्ट को बनाओगे ना, जैसे मेरे की ये मेरा गिट नाम का फोल्डर है, इसी के अंदर समझ लो मेरा प्रोजेक्ट के सारे कोड के फाइल बने हुए हैं, ठीक है। तो उसको मैं ओपन किया हूँ, ठीक। तो अगर देखो यहाँ पे मैंने इसको ओपन किया, ठीक है। अब इसको मैं गिट के हेल्प से उसको मैं क्या कर मतलब प्रोसेस करना चाहता हूँ गिट के कमांड से। तो कैसे करोगे, देखो अगर तुम डबल क्लिक करोगे ना तो तुमको शो मोर ऑप्शन पे जाओगे, तो तुमको सारी चीजें दिखेंगी। देखो एक दिख रहा है ओपन गिट जीयूआई, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और एक होता है ओपन गिट बेस हियर। तो गिट बेस हियर पे तुम्हें ओपन करना है। अब तुम कहोगे इस पे क्यों नहीं ओपन करना है, देखो इस पे क्या रहता है कि जो बिगिनर रहते हैं, जो कमांड के बारे में नहीं जानते हैं, तो वो ग्राफिकल का यूज करके चीजें पुश करते हैं, कमिट करते हैं सारी चीजें, ये क्लिक क्लिक करके कमिट मर्ज रिमोट पुश ये सब वगैरह, ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के लिए होता है। लेकिन भाई हम तो गिट का यूज करेंगे, कमांड का यूज करके करेंगे, तो हमें ये ओपन ही नहीं करना है, ठीक है। हमको बेसिकली अब क्या ओपन करना है, हमको बेसिकली गिट बेस इस पे क्लिक करना है, ओपन करना है। अब देखो दो चीजें, जो भी कमांड मैं अभी गिट बेस पे लिखूंगा ना, जो भी कमांड मैं गिट बेस पे प्रोसेस करूंगा, वो कमांड तुम बीएस कोड हमें एक टर्मिनल देता है, तुम वही कमांड सेम टू सेम तुम इस टर्मिनल में प्रोसेस कर सकते हो। जो भी कमांड अगर मैं गिट जो भी अभी बताऊंगा, वो गिट बेस पे जो चीजें लिखूंगा ना मैं कमांड, वो चीजें मैं यहाँ पर भी लिख सकता हूँ, तो सेम वो प्रोसेस करेगा। तो कुछ लोग इंडस्ट्री में क्या रहता है कि कुछ लोग गिट बेस मतलब कि प्रेफर करते हैं, कुछ लोग टर्मिनल से ही प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो अभी भी कुछ लोग जो यूज कर रहे होंगे इसमें जितने लोग हैं, कुछ लोग गिट बेस का यूज करके प्रोसेस करते होंगे, कुछ लोग टर्मिनल पे ही प्रोसेस करते होंगे। ओके, तो अब देखो कैसे करते हैं इसको, स्टार्ट कैसे करते हैं। हम पहले गिट बेस खोल लेते हैं, ठीक है। अब देखो बाय डिफॉल्ट अगर तुम गिट बेस पे खोलोगे ना, तो बाय डिफॉल्ट तुमको एक मास्टर देखो अब ब्रांच क्या होता है समझते हैं पहले। देखो गिटहब में ब्रांच क्या होता है, देखो अगर तुम गिटहब पे रिपोजिटरी बनाओगे ना, तो बाय डिफॉल्ट वो मास्टर ब्रांच देता है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट मास्टर ब्रांच देगा तुम्हें। फिर ब्रांच क्या होता है कि जो तुम्हारा पूरा होल कोड रहेगा, जो पूरा कोड रहता है, जैसे मान लो कि 4-5 डेवलपर काम कर रहे हैं एक साथ, ठीक है। तो क्या करता है कि जो सीनियर डेवलपर रहता है ना, जो सीनियर डेवलपर रहता है, वो मास्टर ब्रांच को एक्सेस सिर्फ उसको रहता है। क्यों मास्टर ब्रांच को, क्योंकि गिटहब बाय डिफॉल्ट हमको मास्टर ब्रांच देता है, जिसमें सारे कोड पूरा कोड बेस का जो तुम्हारा मेन लाइन होता है ना, वो तुम्हारा मास्टर में ही सारे कोड रहते हैं, और मास्टर कोड को ही लेकर हम चीजें डिप्लॉय करते हैं। मास्टर में जो सारे कोड रहते हैं हमारे प्रोजेक्ट के, वही लेकर हम चीजें क्लाउड पे डिप्लॉय करते हैं। क्लाउड जैसे कुछ लोग एज्यूर का यूज करते हैं, और कुछ कंपनियां AWS का यूज करती है, और भी चीजें हैं। तो मास्टर ब्रांच के कोड को ही उठाकर वो डिप्लॉय करते हैं। तो उसको सभी डेवलपरों को एक्सेस नहीं होता है कि डायरेक्ट तुम मान लो कि मेरी कंपनी है, ठीक है, और ऑलरेडी से मेरे पास 2 डेवलपर जो सीनियर डेवलपर हैं, जो उनको मास्टर ब्रांच की एक्सेस है, और कुछ भी मैं प्रोजेक्ट एक मेरा चल रहा है कंपनी में, तो कुछ नया कोड लिख रहे हैं, कुछ नया फीचर बना रहे हैं, तो वो डायरेक्ट उस मास्टर ब्रांच में ही पुश कर दे रहे हैं। ओके, अब मान लो मुझे नीड है और भी डेवलपरों की, तो मैं उन डेवलपरों को जब हायर करूंगा, या फिर कोई इंटर्न हायर किया मैं, तो क्या करूंगा कि उसी प्रोजेक्ट में मैं उस गिटहब को उनका एक्सेस दूंगा, और वो कोलैब करेंगे, मतलब एक साथ उसी प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, उसी कोड बेस पे काम करेंगे। लेकिन एक चीज, उनको डायरेक्ट मास्टर पे एक्सेस नहीं रहेगा। उनको मान लो कि हम इंटर्न आया कोई, या कोई न्यू फ्रेशर आया, तो हम उसी प्रोजेक्ट पे उनको हम अपना मतलब ऐड करेंगे कि तुम इसी प्रोजेक्ट पे हमारे साथ काम करोगे। उनको मतलब कुछ हम टास्क दिए करने के लिए कि ये प्रोजेक्ट है, हम ई कॉमर्स का ले लेते हैं कि हम सीनियर डेवलपर तो ऑलरेडी से काम कर रहे हैं ई कॉमर्स पे, और इंटर्न आया, इंटर्न को बोल दिया हूँ कि भाई तुम सिंगल पेज बनाओगे। अब सिंगल पेज का कोड जो लिखेगा ना, वो सिंगल पेज का कोड लिख के डायरेक्ट वो मास्टर में, जो मेन ब्रांच होता है तुम्हारा मास्टर, उसमें डायरेक्ट पुश नहीं करेगा, क्योंकि हमें पता नहीं वो कोड कैसे लिखता है, उसका कोड स्ट्रक्चर क्या होता है, हमें पता नहीं है।
तो वो उसके लिए हम बोलेंगे तुम नया ब्रांच बनाओ। अलग मास्टर तुम्हारा एक ट्री है और जो तुम्हारी ब्रांचेस निकलती है ना, ब्रांचेस निकलती हैं, उसी को एज तुम ब्रांच क्रिएट करो कि वो इस मास्टर में से एक नया ब्रांच बनाएगा, कुछ किसी भी नाम से ब्रांच बना लेगा, उसी ब्रांच में। हाँ तो देखो, तुम गिट जब गिट बेस जब तुम इंस्टॉल कर लोगे ना, तो तुमको उससे पहले कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है। अब कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, क्यों करना पड़ता है कॉन्फ़िगरेशन? देखो उससे पहले कॉन्फ़िगरेशन इसलिए करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन में देखो तुम्हारा नेम और ईमेल हम इनिशियलाइज करते हैं। अब किस लिए करते हैं कॉन्फ़िगरेशन? देखो पार्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन दो तरीके से होता है, एक होता है लोकली कॉन्फ़िगरेशन, एक होता है ग्लोबली कॉन्फ़िगरेशन। तो तुमको कमांड अब स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है। देखो इस ऑलरेडी से मैं कॉन्फ़िगरेशन मतलब हाँ मेरे में हो चुका है, मतलब मैं कर चुका, फिर भी दिखा रहा हूँ तुमको, ठीक है। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन ये होता है कि अगर एक कमांड होता है गिट, अब पहले से पहले कॉन्फ़िग जान लेते हैं क्यों करते हैं कॉन्फ़िगरेशन कमांड से पहले। देखो कॉन्फ़िगरेशन इसलिए होता है कि पार्टिकुलर जिस भी प्रोजेक्ट के लिए तुम कॉन्फ़िगरेशन करते हो, तो उस प्रोजेक्ट के लिए तुम कॉन्फ़िगरेशन में तुम अपना नेम और ईमेल डालते हो। मतलब तुम इसी नेम से, जैसे मालूम है सनी उठा लिया, तो सनी नेम से और सनी ने कुछ अपना ईमेल डाल दिया जैसे sunny@gmail.com, उसी मेल से और उसी नेम से वो चीजें उस प्रोजेक्ट पे काम करेगा। फिर पता चलेगा ना कि अगर गिटहब पे वो तुमने वो प्रोजेक्ट पुश किया है, तो उस प्रोजेक्ट पे किसने पुश किया है, क्या नाम है उसका, क्या ईमेल है, तो वो सनी बाय डिफॉल्ट ग्लोबली कॉन्फ़िगरेशन हुआ रहेगा। तुम पार्टिकुलर एक प्रोजेक्ट के लिए कॉन्फ़िगरेशन करते हो या तुम ग्लोबली भी कर सकते हो कि तुम अपने लोकल में कोई भी प्रोजेक्ट बनाओगे, तो तुम कुछ भी पुश करोगे, कमिट करोगे ना, तो उसी नेम से ही तुम्हारा पुश होगा, उसी ईमेल से पुश होगा। ठीक है, इसलिए हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, एक आइडेंटिटी हो जाती है, या इस यूजर ने या इस डेवलपर ने, इस नेम से है ये डेवलपर जो काम कर रहा है इस प्रोजेक्ट पे। ओके, देखो इसका कमांड होता है यार गिट कॉन्फिग -- ग्लोबल। अब देखो ये बेसिक गिट का कमांड होता है, गिट कॉन्फिग ग्लोबल। ग्लोबल मतलब पूरा ग्लोबली कि तुम कोई भी इस जो इस प्रोजेक्ट चल रहा है ना गिट के नाम से, मैंने ये देखो गिट के नाम से मान लो एक प्रोजेक्ट है, तुम इसमें भी उसी नेम से चीजें पुश करोगे, और फिर तुम अपने लैपटॉप में कोई और प्रोजेक्ट बनाओगे ना, तो उस प्रोजेक्ट में भी तुम्हारे उसी नेम और इसी ईमेल से ही चीजें पुश होंगी तुम्हारे गिटहब पे। ओके, तो देखो गिट कॉन्फिग ग्लोबल ग्लोबल एक होता है यूजर डॉट नेम, ठीक है, यूजर डॉट नेम। तुम नेम में तुम अपना नाम डाल दो, इसमें अभिषेक डाल दिया, ठीक है। ओके, अब डालने, अब ईमेल हो गया यूजर डॉट नेम। अब हम ईमेल का भी कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं, कॉन्फ़िग कर लेते हैं, कॉन्फ़िग ग्लोबल यूजर डॉट ईमेल, ठीक है। ईमेल में abhishek.72320@gmail.com, ठीक है, ये होगा मेरा मेल का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ओके, देखो अब कॉन्फ़िगरेशन हो गया, कैसे पता हमको, चेक कर लेते हैं। गिट कॉन्फिग ग्लोबल यूजर डॉट नेम, यूजर डॉट नेम, ठीक है। देखो इससे हमने चेक कर लिया है कि गिट कॉन्फिग -- ग्लोबल और यूजर डॉट नेम, मतलब मेरा अभिषेक नेम शो किया, मतलब कॉन्फ़िगरेशन हो गया मेरे नेम का। अब हम चेक कर लेते हैं इसी तरीके से अपने ईमेल का भी कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लेते हैं, ठीक है। ग्लोबल, ओके, देखो ईमेल भी मेरा शो किया, मतलब नेम और ईमेल का कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है। मतलब अब मैं पुश करूंगा जो भी चीजें, तो मेरे इसी नेम से आइडेंटिटी रहेगी कि इसी नेम वाले बंदे ने इस चीज पे काम कर रहा है। ओके, और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। देखो अब दूसरी चीज ये आती है कि गिट, इससे पहले एक और तुमको मैं चीजें दिखाता हूँ कि जैसे बाय डिफॉल्ट मैंने बोला कि मास्टर आता है, ठीक है। उससे पहले वहां तक जाने से पहले हम समझ लेते हैं कि गिट इनिट क्या होता है, ठीक है। गिट इनिट क्या होता है, तो बेसिकली देखो गिट इनिट होता है इनिशियलाइजेशन करने के लिए, उस जो प्रोजेक्ट है ना, उस प्रोजेक्ट को इनिशियलाइजेशन करने के लिए। अब इनिशियलाइजेशन क्या होता है, देखो इनिशियलाइजेशन वो होता है कि जो तुम्हारे लोकल में, मतलब तुम्हारे लैपटॉप में जो प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट को एक रिपोजिटरी में कन्वर्ट करने के लिए, एक रिपोजिटरी बनाने के लिए हम गिट इनिट का यूज करते हैं, ठीक है। इस तरह गिट इनिट का यूज करते हैं, अभी चलाएंगे ना इसको, कि गिट इनिट का यूज करते हैं। अब देखो गिट इनिट का जब यूज करोगे ना, तो एक तुम्हारा फोल्डर बनता है डॉट गिट के नाम से, दिखाते हैं। एक तुम्हारा फोल्डर बनेगा गिट के नाम से, ठीक है। देखो अगर हम गिट चला दें, और ये गिट बेस किस पे चल रहा है, इसी पे चल रहा है, इस वाले प्रोजेक्ट पे, ठीक है। इस वाले प्रोजेक्ट पे चल रहा है तुम्हारा, नहीं समझ में आ रहा है, फिर से ओपन करते हैं, क्योंकि देखो इसी प्रोजेक्ट पे हमने गए, ठीक है।
ओके देखो इसी प्रोजेक्ट पे हम अब इसी प्रोजेक्ट पे हम गिट बेस अपना ओपन कर लिए, ठीक है। ये गिट बेस हमने ओपन कर लिया इस प्रोजेक्ट पे। अब देखो इस प्रोजेक्ट पे हम गिट इनिट चलाएंगे ना, गिट अच्छा देखो इससे पहले गिट इनिट चलाने से पहले यहाँ तक जो चीजें मैंने बताई वो कॉन्फ़िगरेशन समझ में आया? यस सर। किसको नहीं समझ में आया कि क्यों करते हैं कॉन्फ़िगरेशन, क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन? भाई इंटरेक्शन करते रहना यार तभी मजा आएगा। कौन है? कौन 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 रेस किया? हाँ हाँ पूछो पूछो। सर आपने कहा कि दो कॉन्फ़िगरेशन होता है, ग्लोबल और लोकल में। हाँ लोकल कॉन्फ़िगरेशन में क्या है? हाँ देखो लोकल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है कि अगर पार्टिकुलर तुमने एक प्रोजेक्ट बनाया, एग्जांपल लेते हैं, ये मान लो यही मेरा प्रोजेक्ट है, ठीक है। अब तुम इसी के लिए पार्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन करना चाहोगे ना, तो ये होता है लोकली कॉन्फ़िगरेशन। मतलब सिर्फ पार्टिकुलर इसी प्रोजेक्ट के लिए तुमने कॉन्फ़िगरेशन दिया है, इसी प्रोजेक्ट के लिए तुमने अपना नेम और ईमेल, नेम मान लो नेहा और ईमेल neha@gmail.com, सिर्फ इसी प्रोजेक्ट के लिए दिया। मीन्स कि जब इस प्रोजेक्ट को तुम पुश करोगे गिटहब पे, तो तुम्हारा जिस नेम से पुश होगा वो नेहा के नाम से और neha@gmail.com के नाम से ही पुश होगा। लेकिन जब तुम कोई दूसरा प्रोजेक्ट बनाओगे ना, तो वो जब गिटहब पे पुश करोगे तो तुम्हारा नेहा और neha@gmail.com से पुश नहीं होगा, वहां पे तुम्हें अलग फिर कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। तो फिर तुम चाहे नेहा नाम रखो, एबीसीडी कुछ भी रखो, उस नेम से तुम्हारा पुश होगा, आइडेंटिटी तुम्हारी उस नेम से बनेगी उस पे। अब ग्लोबली हो जाएगा, तुम एक बार कॉन्फ़िगरेशन करो पूरे हमेशा के लिए। तुम्हारे लैपटॉप में तुम चाहे एक प्रोजेक्ट बनाओ चाहे 10 प्रोजेक्ट बनाओ, हर प्रोजेक्ट तुम जब पुश करोगे गिटहब पे तो सेम आइडेंटिटी यानी सेम नेम और सेम ईमेल के साथ ही चीजें पुश होंगी। ग्लोबली का मतलब पूरा ग्लोबल, लोकली का मतलब पार्टिकुलर कहीं एक एरिया एक जगह, ठीक है। Yes, sir. हम्म, हाँ तो कहाँ थे हम? So in it, हाँ ठीक है इनिट पे थे। देखो तो उससे पहले इनिट पे थे। अभी इनिशियलाइजेशन जो बताया मैं, इनिशियलाइजेशन समझ में आया? किसी को डाउट है कि इनिशियलाइज क्यों करते हैं, क्या होता है इनिशियलाइजेशन? अच्छा एक बात बताओ मुझे, जैसे मैं गिट बेस पे चीजें करने जा रहा हूँ तो किसी को कंफ्यूजन गिट बेस पे या फिर टर्मिनल पे करूँ मैं चीजों को? so what should we use, terminal or git bash? सॉरी क्या फिर से बोलना? तो क्या यूज करना चाहिए, गिट बैश या टर्मिनल? देखो सेम कमांड तुम्हारा उस पर सेम प्रोसेस करेगा और तुम्हारा गिट बेस भी प्रोसेस करेगा। गिट चेंजेस, कमिट, चेकआउट, बनाना, डिलीट करना, तुम्हारा सेम कमांड उस पर भी काम करेगा। मैंने बताया ना कि प्रीफर करते हैं, कुछ लोग गिट बेस प्रीफर करते हैं, कुछ लोग बीएस कोड का टर्मिनल प्रीफर करते हैं, ठीक है। बस कुछ कमांड जैसे होता है सर कुछ कमांड कुछ कमांड जैसे सर होता कुछ है कमांड ना। सर हाँ हाँ भाई बोलो बोलो। कुछ कमांड इस पे बेस पे करके और फिर कुछ गिटहब पे, अरे उस पे वीएस कोड पे टर्मिनल में भी करके दिखाइएगा, दोनों पे मतलब। हाँ ठीक है भाई बिल्कुल यार। ठीक है तो देखो कुछ ऐसे कुछ बेसिक भी कमांड होते हैं ना गिट बेस पे, और जो कि हमारे टर्मिनल पे एरर बताते हैं, कुछ चीज का एरर शो करता है। जैसे अभी मैं चेक कर दिखाता हूँ, ठीक है। अब देखो गिट इनिट जब करेंगे ना हम, गिट इनिट, तो देखना अभी देखो इनिशियलाइज्ड एम्प्टी, ये देखो ये पाथ देखना तुम लोग, ये पाथ दिख रहा है गेट यूजर अबेस वन ड्राइव डेस्कटॉप गिट डॉट गेट, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब तुम गिट इनिट कमांड चलाते हो, मतलब अपने उस लोकल में जो प्रोजेक्ट है उसको इनिशियलाइज करते हो, मतलब उसको रिपोजिटरी में कन्वर्ट करते हो बनाने के लिए गिट इनिट का कमांड यूज करते हो कि रिपोजिटरी में मेरा कन्वर्ट हो जाए वो। तो हमारा एक हिडन फोल्डर क्रिएट होता है। हिडन फोल्डर क्या? हमारा ये डॉट गिट नाम का फोल्डर क्रिएट होता है और ये हमारा इस प्रोजेक्ट के रूट डायरेक्टरी में होता है, ठीक है। इस प्रोजेक्ट के रूट डायरेक्टरी में मेरा हो रहता है। गिट बेस, हाँ ठीक। तो देखो ये जो गिट नाम का, अब देखो गिट डॉट गिट नाम का फोल्डर तुम्हारा जो फोल्डर क्रिएट हुआ है वो क्यों क्रिएट हुआ है, क्या मतलब होता है उसका? अब देखो मैंने तुमको बताया ये रूट डायरेक्टरी में होता है, जिसे तुम देख पा रहे हो यहाँ पे ये डॉट गिट, जो कि इसके रूट डायरेक्टरी में ये फोल्डर क्रिएट हो गया है, ठीक है। ये हिडन होता है, ठीक है, ये दिखता नहीं है, लेकिन उसको देखने के लिए तुमको व्यू पे क्लिक करना पड़ेगा और शो पे जाना पड़ेगा और यहाँ पे हिडन आइटम्स पे क्लिक करोगे ना, तब तुमको ये डॉट गिट फाइल, ये फोल्डर दिखेगा तुमको। समझ में आया? ये डॉट गिट ये कब बना है? जब मैंने गिट इनिट यहाँ पे मैंने जब चलाया है तब। ओके और फालतू बंद कर देते हैं यार, ठीक है।
ठीक है। देखो दोबारा गिट इनिट का चलाओगे तो री इनिशियलाइज होकर, मतलब पहले से तुम्हारा इनिशियलाइज हो चुका है रिपोजिटरी, जो प्रोजेक्ट था तुम्हारा लोकल में वो रिपोजिटरी में कन्वर्ट हो चुका है, तो यहाँ पे दिखा देगा री इनिशियलाइज्ड। ठीक है। अब देखो डॉट गिट यहाँ पे फोल्डर तो बन गया है रूट डायरेक्टरी में तुम्हारे प्रोजेक्ट के। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो जो भी तुम अपने प्रोजेक्ट के लिए गिटहब पे पुश करने से पहले कुछ कमांड चलाते हो ना, कि गिट ऐड करते हो और गिट कमिट करते हो, गिट पुश करते हो और कुछ चेंजेस करते हो अपने प्रोजेक्ट में, तो उन सब का जो हिस्ट्री रहता है ना वो तुम्हारा डॉट गिट फोल्डर में आके सेव होता रहता है, एक हिस्ट्री बनाती रहती है तुम्हारी, उस तुम्हारे प्रोजेक्ट की हिस्ट्री को ये जो गिट रहता है ना ये ट्रैक करता रहता है कि तुम क्या कर रहे हो अपने प्रोजेक्ट में, क्या चीजें कर रहे हो, तो ये पूरा गिट ट्रैक करता रहता है कि हाँ ये हो रहा है बिहाइंड द सीन इस प्रोजेक्ट में। ओके, तो ये होता है डॉट गिट का प्रोसेस, कि एक्चुअल में डॉट गिट फोल्डर क्या काम करता है और क्यों इनिशियलाइज करते हैं हम। ठीक है, समझ में आया ये डॉट गिट का। ओके, अब देखो डॉट गिट इसको हम देखो अब वही चीज तुम अगर यहाँ पर भी करोगे ना, जैसे मैं गिट इनिट, देखो गिट मैंने यहाँ पे चलाया था, गिट बेस पे चलाया था। ठीक है, देखो रीइनिशियलाइज दोबारा गिट इनिट चलाया था, मतलब मेरा इनिशियलाइज हो गया है, फिर दोबारा हम टर्मिनल पे भी चला रहे हैं गिट इनिट, तो मेरा रीइनिशियलाइज दिखा रहा है, मतलब हम पहले से इनिशियलाइज कर चुके हैं। कहाँ कर चुके हैं, देखो गिट है गिट बेस के टर्मिनल पे हम इनिशियलाइज कर चुके हैं। अब देखो गिट बेस तुम्हारा क्या होता है ना कि बेसिकली एक CLI की तरह काम करता है। ठीक है, कमांड लाइन इंटरफेस के, मतलब कमांड के जैसे कुछ लोग लिनक्स वगैरह कुछ लोग जो यूज करते होंगे, यूनिक्स बेस्ड वर्क करता है तुम्हारा ये गिट बेस। ठीक है, तो उस तरीके से हमने वही कमांड गिट बेस पे भी चलाया था, वही कमांड मैंने टर्मिनल पे चलाया। जैसे अभी कोई बोला था कि सर इस पे भी करके दिखा दीजिएगा, उस पे करके दिखा दीजिएगा, तो देखो ऐसे काम करता, सेम तुम गिट इनिट यहाँ भी चलाओगे सेम वर्किंग, और सेम वर्किंग तुम्हारा गिट बेस पे भी चलेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप चलते हैं। अब गिट इनिट के बाद क्या करते हैं, अब देखो दूसरी चीज देखना, देखो अगर जो भी चीजें हमने गिट इनिट चलाई थी, अब डॉट गिट ये हमारा हिडन फोल्डर होता है। अब हम हिडन फोल्डर देखने के लिए कौन सा कमांड चलाते हैं, एक कमांड होता है तुम्हारा ls-lart करके। ठीक है, ये तुम्हारा एक कमांड होता है, कौन सा कमांड होता है, हिडन फाइल को देखने के लिए कि कौन सी फाइल हिडन है हमारी। तो जब ये ls और -lart ये कमांड चलाओगे ना, तो तुमको देखो ये डॉट गिट फाइल तुम्हारी ये हिडन है, जो ब्लू कलर की दिख रही है। ओके, और उसी फाइल में तुम्हारे एक index.html भी मिलेगा, जो कि है ऑलरेडी से ये चीजें देख पा रहे हो तुम, और एक हिडन है जो कि हमें नहीं दिख रहा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है। ठीक है, इस कमांड से हम हिडन फोल्डर जो बनता है उसको हम देख सकते हैं, ls और -lart करके। ठीक है, और इसके बाद एक देखो यहाँ पे कमांड होता है क्लियर कर सकते हो, इस चीज को क्लियर कर पूरा क्लियर कर दो। लेकिन जहां पे क्लियर करोगे ना, ऐसा मतलब नहीं तुम्हारा सब इनिशियलाइजेशन तुम्हारा खत्म हो गया और जो भी कॉन्फ़िगरेशन किए थे वो खत्म हो गया, नहीं, जहां पे छोड़े थे, जहां पे क्लियर किए थे वहीं से आगे बढ़ेगा, तो चीजें खत्म नहीं होती। बस हम उसको क्लियर करने के लिए कि थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो जाता कि भाई एक सब मर्ज हो गया, समझ में नहीं आ रहा कौन सा क्या है, क्लियर कर दिया करो हर बार। देखो ये चीजें होगी। अब देखो दूसरी चीज, अगर हमें तुम्हें यहाँ पे कुछ नया फोल्डर बनाना हो, नया फाइल बनाना हो, तो एक कमांड होता है टच और about डॉट html। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने कमांड चलाया टच about डॉट html करके, मतलब तुम यहाँ से इस कमांड को यहाँ पे फाइल बना सकते हो, एक टच और about डॉट html का। ठीक है, और अगर मैं और भी फाइल बनाना चाहूँ, टच तुम CSS का भी फाइल बना सकते हो, JS का भी फाइल बना सकते हो। अगर मैं बनाता हूँ contact डॉट html, ये भी फाइल तुम बना सकते हो। ठीक है, जो हमारा बनता चला गया है सारी चीजें, देख रहे हो। ये समझ में आया कि फाइल हम बना सकते हैं इस तरीके से, क्लियर कर देते हैं। ओके, अब बात आती है कि गिट तो इनिट हो गया और फाइल बनाना भी चाहिए, और मैंने इनिशियलाइज करने के बाद हमने वो हिडन फोल्डर का क्या काम रहता है, डॉट गिट क्या वर्किंग रहता है, वो भी हो गया। अब बात ये थी कि इसके बाद क्या होता है, देखो इसके बाद होता है, देखो तुमको कुछ चीजें यहाँ पे देख रही होंगी ना, देखो गिट में तुम्हें 4 चीजें होती हैं। एक सेकंड, ये स्क्रीन दिख रहा है ना भाई, ये रेजर वाला। अच्छा, देखो अगर मेरी आवाज थोड़ा अगर ब्रेक होगा ना, या फिर कुछ भी अगर नहीं समझ में आएगा, तो तुम लोग थोड़ा मतलब बोल देना। ठीक है, बोलना कि सर नहीं समझ में आया, वरना मैं ऐसे समझा के दूंगा फिर आगे।
थोड़ा इंटरेक्शन बना रहेगा ना भाई। तो देखो यार इसका मतलब ये नहीं तुमने कोई कोर्स नहीं लिया यार कि अरे भैया पूछ लेंगे, कुछ नहीं भाई, इंटरेक्शन लोग समझ लो कॉलेज के ही है भाई। ठीक है सर। हाँ यार, कुछ बोलना होगा बोल देना यार। भाई मेरा नेटवर्क बहुत दिक्कत चल रहा है भाई, सर्दी की वजह से बहुत परेशान है यार सुबह से। देखो भाई, हम कहाँ पे थे, चीजों को, हाँ ठीक है। देखो तो गिट हमने बताया, वो गिटहब मैंने बताया, ठीक है, चीजों को। ये तुम्हारा गिटहब, ठीक, ये तुम्हारा गिटहब हो गया। अब देखो एक चीज, जो गिटहब में तुमको बताया नहीं था, रिपोजिटरी बना रहा था मैं, फोल्डर बना रहा था, ठीक है। तो उस रिपोजिटरी को हम रिमोट भी बोलते हैं, इस चीज को ध्यान देना। अब ये आगे समझ में आएगा क्यों रिमोट बोलते हैं, ठीक है। उसको हम रिमोट भी बोलते हैं, ओके। ये होता है तुम्हारा गिटहब। मान लो गिटहब तुम्हारा एक क्लाउड है, मतलब ठीक है, ये गिटहब मतलब क्लाउड है। और ये है तुम्हारा लोकल, ये लोकल है तुम्हारा, ठीक है। लोकल मतलब लैपटॉप तुम्हारा जैसे हो गया यार, ठीक है, लैपटॉप हो गया तुम्हारा, जो भी तुम्हारा सिस्टम है, ठीक है, वो हो गया लोकल, ठीक है। अब देखो, हमारी जो चीजें मैंने प्रोजेक्ट बनाता हूँ, या तुम लोग जो प्रोजेक्ट बनाते हो वो अपने तुम लैपटॉप में बनाते हो। और ये क्लाउड क्या है, ये गिटहब क्या है, क्लाउड है। तो तुम क्या कर सकते हो कि इस लोकल से, यानी मेरे तुम्हारे गिटहब लैपटॉप से इस गिटहब पे जाए कैसे, किस तरीके से जाए। एक तो मैंने बताया था ड्रॉप डैगन कर दो, ठीक है, मैनुअली चीजों को लेकर आओ। लेकिन वो चीजें क्या रहता है कि तुम इंडस्ट्री लेवल पे जब जाओगे ना, तो वो चीजें वहां पे ड्रॉप डैगन नहीं होता, क्योंकि चीजें एक प्रोजेक्ट पे 10 कंपनी के अकॉर्डिंग बड़ी बड़ी टीम काम करती है। तो ड्रॉप ड्रैगन करके चीजें नहीं कर सकते हो तुम, क्योंकि एक ही प्रोजेक्ट पे 10 लोग ऐसे ड्रॉप ड्रैगन नहीं कर सकते, वो सेम कोड बेस पे काम करते हो, तो ड्रॉप ड्रैगन नहीं चलता है, ठीक है। तो इस गिटहब से लेकर और ये लोकल के बीच में कैसे इंटरेक्शन होता है, किस तरीके से इंटरेक्शन होता है, कैसे पुश करते हैं, क्या रीजन रहता है, किसके कैसे पुश करते हैं, किस तरीके से। तो जैसे तुमको बताया मैंने कि चीजें आ जाती हैं बीच में, इससे पहले क्या होता है, एक गिट होता है तुम्हारा, ठीक है। गिट गिट क्या है तुम्हारा, एक मान लो एक रास्ता है, ठीक है। इसी गिट के बारे में हम लोग बात करें तो ये रास्ता है, और रास्ता का यूज करके जो रास्ते में कुछ चीजें हमको वे देता है, जिसको हम कमांड बोलते हैं, ठीक है, उसी का यूज करके हम अपने लोकल से गिटहब पे चीजें अपलोड करते हैं, चीजें पुश करते हैं, ठीक है। यानी लैपटॉप से गिटहब में, किसके किसके हेल्प से, गिट के हेल्प से, ओके। हाँ तो प्रोजेक्ट पे थे यहाँ पे हम, और नेक्स्ट स्टेप क्या था, हाँ देखो, अगर गिट बेस कंफ्यूजन लग रहा है तुमको, तो मैं सारी चीजें यहाँ टर्मिनल पे करता हूँ, ठीक है। जैसे तुमको कंफ्यूजन लग रहा है थोड़ा कि गिट बेस क्या है, क्योंकि अभी तक तुमने टर्मिनल पे कर रहे थे चीजें, ठीक है, तो मैं टर्मिनल पे ही करता हूँ सारी चीजें। देखो यहाँ पे गिट इनिट हो गया, ठीक। हाँ हाँ बोलो। हेलो सर। हाँ बोलो भाई। सर कुछ डिफरेंसेस है गिटबास में और टर्मिनल में? देखो भाई, मैं तुमको बताया अभी कि जो तुम्हारा गिट होता है ना, गिट बेस होता है ना, वो CLI होता है। ये भी तुम्हारा जो टर्मिनल है एक तरीके से CLI है, कुछ डिफरेंसेस नहीं होते, क्योंकि यहाँ पर भी हमारा ये एक प्रीफर करते हैं कुछ लोग गिट बेस, कुछ लोग प्रीफर करते हैं ये टर्मिनल। बस कुछ कमांड जो होते हैं ना, वैसे बहुत सारे रेयर, जैसे मुझे भी नहीं पता, बहुत रेयर कमांड होते हैं, कुछ तो मैंने फेस भी किए कुछ कमांड। तो अभी मैं दिखाऊंगा कमांड जो मैंने फेस किया है, कि वो टर्मिनल में तुम्हारे एरर बताते हैं यहाँ पे, और गिट बेस में वही कमांड तुम्हारा चल जाता है। अगर जैसे मैंने ये चलाया ना, ये तुमने देखा होगा, यहाँ पे मैंने टच के टच और क्या लगा लेते हैं, कुछ भी, अबाउट हो गया, इंडेक्स हो गया, और एक कॉन्टेक्ट भी हो गया, टच कुछ भी लगा लेते हैं, ठीक है, ab.html। देखो ये अगर ये फोल्डर में बनाता हूँ यहाँ से, तो ये बना फोल्डर, ठीक है। अगर तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ तो मैं भी देखते हैं, क्योंकि मैंने फेस किया था इस चीज को। देखो एरर आया, ठीक है, टच a.html। देखो ये एरर आ रहा है, ये यहाँ पे नहीं चल रहा। देखो कुछ टच इज नॉट रिकॉग्नाइज एज द नेम ऑफ द सीमलेट फंक्शन वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये कमांड तुम्हारा बेस पे चल पा रहा है, ये चीज मैंने फेस की थी। तो कुछ ऐसे होते हैं यार कमांड जो गिट बेस पे चल जा रहे हैं, इस टर्मिनल पे नहीं चल पाते। लेकिन जो बेसिक तुम्हारे, जो बेसिक जितना तुम्हें रिक्वायरमेंट है जिस कमांड की, वो तुम्हारा दोनों पे चल जाएगा। वो तुम्हारा टर्मिनल पे वो रिक्वायर्ड, मतलब कि टर्मिनल तुम्हारे लिए इतना बहुत है यार, कि तुम्हें गिट बेस पे जाने की नीड नहीं है, क्योंकि तुमको
कोई भी फाइल टच का कमांड यूज करके नहीं बनाना है, तुमको मैनुअली ही बनाना पड़ेगा यहाँ पे फाइल। क्या पता तुम रिएक्ट पे काम करोगे तो क्या तुम बार बार वहां से बनाओगे फाइल, नहीं, तुम बार बार यहीं से बनाओगे चीजों को, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। टर्मिनल को प्रीफर करो, मैं तो ये कहूंगा टर्मिनल प्रीफर करो। लेकिन कुछ कंपनी में जब तुम लोग जाओगे ना, तो वहां पे कुछ तुम्हारे कलीग मिलेंगे, कुछ सीनियर मिलेंगे ना, वो गिट बेस पे काम कर रहे होंगे, तो तुमको भी रिकमेंड करेंगे कि गिट बेस पे इसको करो। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, टर्मिनल पे करो यार सारी चीजें, ठीक है। जैसे फर्स्ट टाइम मैंने इंटर्नशिप, जैसे फर्स्ट टाइम मैं तुमको बताता हूँ यार कि मैंने फर्स्ट टाइम इंटर्नशिप कर रहा था जब, तो गिट बेस से मैं ज्यादा फेमिलियर नहीं था, मैं चीजें टर्मिनल से ही करता था। तो फर्स्ट टाइम वो जो कुछ चीजें जैसे एक गिट होता है, उसका अल्टरनेटिव बिट बकेट होता है, ठीक है, गिट लैब होता है, तो अल्टरनेटिव बिट बकेट पे काम हो रहा था उस कंपनी में। तो जो सीनियर थे मेरे, वो गिट बेस प्रीफर कर रहे थे, तो मैं इतना फेमिलियर था नहीं। तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे कुछ चीजें एरर आती शो कर रही थी, तो वो बोले कि गिट बेस चलाओ, ये तुम CLI चलाओ गिट बेस का, सारी चीजें कैसे होगा। तो कुछ हो गई थी कन्फ्यूजन, लेकिन बाद में काम करते हैं सारी चीजें फेमिलियर हो जाती हैं, ठीक है, वो ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। हाँ ठीक है। देखो जो और भी फाइल है ये कैसे बनाते हैं उसको वो पता चल गया, ठीक है, किस कमांड से डिलीट कर देते हैं इस फाइल को, ठीक है। समझते हैं सिंगल फाइल में और चीजों को। index.html फाइल है। अब देखो हमने देखो देखो गिट इनिट फिर से देख लो, रीइनिशियलाइज है, ठीक है, मतलब हमें इनिशियलाइज करने की नीड नहीं है, मतलब इसको रिपोजिटरी में कन्वर्ट करने की दोबारा नीड नहीं है, हमने कन्वर्ट कर चुका वहाँ पे रिपोजिटरी में है, ठीक। देखो यहाँ पे तुमको यू दिख रहा होगा, यू ना दिख रहा है, यू का मतलब ये होता दिख रहा है, यू का मतलब होता है अनट्रैक्ड। गिट में 4 चीजें होती है तुम्हारी, 4 चीजें होती हैं। एक होता है तुम्हारा अनट्रैक्ड, ठीक है, एक होता है अनमॉडिफाइड, एक होता है तुम्हारा मॉडिफाइड, ठीक, मॉडिफाइड, एक होता है तुम्हारा स्टेज, एक और होता है तुम्हारा, देखो ये अनट्रैक्ड लिखा है भाई यहाँ पे, ठीक है, ये अनट्रैक्ड है। एक चीज होता है तुम्हारा ट्रैक्ड होता है, ठीक है, कंसीडर कर सकते हो, ट्रैक्ड कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। अनट्रैक्ड होता है, मॉडिफाइड होता है, अनमॉडिफाइड होता है, मॉडिफाइड होता है, स्टेज होता है, ट्रैक्ड होता है। इस सब 5 चीजों को समझते हैं वन बाय वन। देखो हमने यहाँ पे तुमको जैसे गिट इनिट किया ना, तो एक ही हमारा एक ही फोल्डर, एक ही फाइल था index.html करके, तो यहाँ पे यू दिखाया, मतलब ये अनट्रैक्ड है। अनट्रैक्ड का मतलब क्या है कि गिट से तो हम इनिशियलाइज कर दिए हैं, लेकिन अभी हम उसको ट्रैक नहीं कर पाए, क्योंकि गिट क्या है, हमारा वर्जन कंट्रोल सिस्टम होता है कि गिट हब हमें एक प्रोवाइड करता है, अलाउ करता है कि गिट से हम अपने जो प्रोजेक्ट होते हैं उसको ट्रैक करें, उसकी हिस्ट्री को ट्रैक करें, और हम गिटहब पे अपलोड कर दें, पुश कर दें। तो अभी तो ये अनट्रैक्ड में है, इनिशियलाइज कर दें, बट अभी ये अनट्रैक्ड में, अभी ये गिट के पकड़ में नहीं आया है, मतलब ट्रैक नहीं कर पाया गिट उसको, उस चीज को, तो इसलिए ये अनट्रैक्ड दिखा रहा है, ठीक है। अभी ट्रैक्ड से अनट्रैक्ड से सीधे हम इसको ट्रैक करेंगे हम जब गिट ऐड करेंगे। देखो एक कमांड होता है तुम्हारा गिट, अभी देखो गिट ऐड होता है, ठीक है। अब गिट ऐड स्पेस करके ये होता है, लेकिन इसको बाद में समझते हैं। देखो गिट ऐड हमारा index.html करके ये हुआ, ये कमांड हुआ गिट ऐड, और एक तुम्हारा ये हुआ तुम्हारा फाइल का नाम index.html फाइल, ठीक है। अब index.html फाइल को हम क्या कर दिए हैं, ऐड कर रहे हैं, मतलब इसको हम स्टेजिंग एरिया में ला रहे हैं। जैसे तुमने यहाँ पे देखा ना ये स्टेज में, ठीक है, मतलब हम इसको स्टेज में ला रहे हैं, स्टेजिंग एरिया में ला रहे हैं इस वाले फाइल को। और जैसे ही स्टेजिंग एरिया में हम ये वाला कमांड चलाएंगे ना, ये अनट्रैक्ड से हट जाएगा। तुम ऐसे कर सकते हो index.html, तुम इंडिविजुअली एक एक फाइल को ऐड कर सकते हो, लेकिन ये चीजें तुम कब तक करोगे आखिर। मान लो बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, तुम्हारे पास तुमने एक साथ काम किया, तुमने 10 फोल्डर पे काम किया, 10 फोल्डर में कुछ चीजें तुमने ऐड की, ये फीचर इस फोल्डर में ये फीचर ऐड किया, इस फोल्डर में ये चीजें डिलीट कर दी, इस फोल्डर में तुमने ये CSS चेंज कर दिया, तो तुमने 8-10 फोल्डर में चीजें कुछ चेंजेस की। तो उस 8-10 फोल्डर को इंडिविजुअली लिखोगे, ऐसे लिखोगे about.html एंड contact.html, इंडिविजुअली लिखते चले जाओगे, ऐसे कब तक लिखोगे आखिर। तो इसका शॉर्ट फॉर्म होता है कि जितने भी चेंजेस किए हैं उसको एक साथ ट्रैक करने का होता है गिट ऐड, और ये डॉट लगा दो, स्पेस के साथ डॉट लगा दो। अब ये सारे फोल्डर जितने भी, चाहे 1 हो चाहे 10 हो चाहे 20 हो, जितने भी तुम चेंजेस किए होंगे सब ट्रैक्ड हो जाएंगे, सब स्टेजिंग एरिया में आ जाएंगे। स्टेजिंग एरिया का मतलब क्या होता है,
वो रेडी है कमिट होने के लिए। कमिट मैंने तुमको बताया था जब ड्रॉप एंड ड्रैगन कर रहा था, ठीक है, तुमको बताया था कि कमिट का मतलब क्या होता है। कमिट का मतलब ये होता है कि जो भी तुम चेंजेस करने जा रहे हो, क्या तुमने चेंजेस किए, तुमने क्या बदला यहाँ पे, उसका नाम, उसको एक नेम, उसका जो उस चेंज के अकॉर्डिंग वो नेम कमिट में डाल दो। उसको कमेंट बोल दो, एक तरीके से तुम कंसिडर कर सकते हो, कमेंट डाल दो वहां पे, ठीक है। तो वो रेडी है कमिट होने के लिए, समझ में आया? वो रेडी है कमिट होने के लिए, मतलब वो स्टेजिंग एरिया में आ चुका है, रेडी है कमिट होने के लिए, रेडी है पुश होने के लिए। ओके, या फिर तुम देखो दो तरीके से, एक तुम गिट ऐड स्पेस करके डॉट डाल दो, या फिर ये ए डाल दो, हाइफन ए डाल दो, दोनों तुम्हारा पूरे चेंजेस को ट्रैक कर लेगा। या फिर सीधे ये डाल दो, ठीक है, देखो ये मैंने डाल दिया। ओके, अब देखो दूसरी चीज, अब मैं देखो यहाँ पे यू से ए हो गया, दिख रहा है? देखो यू से यहाँ पे ए हो गया, ठीक है, मतलब ये ऐड हो गया, एडेड हो गया, ठीक है, वो अनट्रैक्ड से हट गया, हमने ऐड किया तो ये एडेड हो गया। अब ये रेडी है, स्टेजिंग एरिया में आ चुका है वो, इसका मतलब है कि स्टेजिंग एरिया में आ चुका, ऐड कर लिया हम। अब इसके बाद देखो हम कमिट करते हैं। देखो कमिट कंपलसरी होता है, बिना कमिट के तुम पुश नहीं कर सकती हो, क्योंकि तुम जो चीजें चेंजेस कर रहे हो, जो चीजें अपडेट की हो अपने जिस भी फाइल में, उसको बताना रहता है तुमने क्या चीजें की हैं, क्यों की हैं, तो उसको कमिट में लिखा जाता है। कमांड होता है गिट कमिट -m। देखो -m भी लिखना कंपलसरी है, -m का मतलब होता है मैसेज, तुम मैसेज क्या डाल रहे हो, तो गिट कमिट -m तुमने लिख दो, सीधे लिख दो कि फ्यू चेंजेस चेंज्ड इन index.html, ठीक है। मतलब तुमने एक देखो एक नेमिंग कन्वेंशन, देखो कभी भी तुम कमिट करना तो नेमिंग कन्वेंशन थोड़ा मीनिंगफुल रहे, कि जो भी चेंज किया वो मीनिंगफुल होना चाहिए कि हमने क्या किया। ये नहीं कि तुमने फीचर बना लिया, लाइक कि तुमने एक ड्रैग ड्रॉपिंग का फीचर बनाया, तुमने एक नेबर बनाया, तो तुम हर एक कमिट में लिख दे रहे हो इनिशियल कमिट इनिशियल कमिट इनिशियल कमिट अपडेटेड अपडेटेड। दिस इज नॉट गुड थिंग, ठीक है। इंडस्ट्रियल लेवल पे वो अच्छी चीज नहीं है, अच्छी बात नहीं है वो चीजें, तुमको अवॉइड करना पड़ेगा उस चीजों को, थोड़ा मीनिंगफुल कमिट होना चाहिए। देखो मैंने कमिट डाल दिया, ठीक है, एक फाइल में चेंज हुआ है, ठीक है, यहाँ पे, और कौन से index.html में हमारा दिख गया, ठीक है। देखो यहाँ से हट गया, ए भी हट गया, ठीक। अब हमारा रेडी आया है पुश करने की, रेडी मतलब पुश करने पर हम आ चुके हैं। पुश कैसे करेंगे, लेकिन देखो पुश करने से पहले कैसे पता चलेगा गिटहब को, या फिर इस प्रोजेक्ट को कैसे पता चलेगा कि हमको गिटहब पे जाना है, कौन से ब्रांच में जाना है, कहाँ, किसके किसके वाले गिटहब पे जाना है, सनी वाले गिटहब पे जाना है कि अभिषेक के, कि किसके, मतलब किसके में अकाउंट पे जाकर अपलोड हो जाऊं, तो उसको बताना पड़ता है, ठीक है। बताने के लिए क्या करता है, देखो एक होता है गिट, अब देखो रिमोट आया, मैंने तुमको अभी इससे पहले जिक्र किया था ना रिमोट का, गिट रिमोट, ठीक। देखो रिमोट का मतलब क्या होता है कि गिटहब पे जो रिपोजिटरी होती है ना, जो फोल्डर बनाते हो ना, उसी को रिमोट बोलते हैं। तो गिट रिमोट ऐड मतलब हमारा रिमोट ऐड हो जाए, कौन से रिमोट में ऐड हो जाए, गिट रिमोट ऐड ओरिजिन। अब देखो ओरिजिन का मतलब क्या होता है, देखो जो गिटहब से रिमोट की जो यूआरएल अभी हम यहाँ डालेंगे ना, जो भी रिपोजिटरी होता है ना, तो बाय डिफॉल्ट उसका नाम ओरिजिन हम रखते हैं, हम नहीं रखते हैं बाय डिफॉल्ट, गिटहब ने रिकमेंड किया या बाय डिफॉल्ट दिया है ओरिजिन की, उसका नाम ओरिजिन है। तुम यहाँ पे ABCD कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन वो रिकमेंड कर रहा है, बाय डिफॉल्ट हमको ओरिजिन दे रहा है, इसलिए हम उसका नाम ओरिजिन रख दे रहे हैं, ठीक है। ओरिजिन नाम किसका रख दे रहे हैं, अभी जो गिटहब पे जो रिपोजिटरी है ना, उससे का नाम हम ओरिजिन रख दे रहे हैं, और उस रिपोजिटरी को हम रिमोट बोलते हैं। तो हम यहाँ पे अब ये यूआरएल हमारा आएगा, अब बारी आई जो हमारा बाय डिफॉल्ट यहाँ पे चीजें दिख रही हैं, देख लो ये सारी चीजें, ये हमने देखो हम ये कर चुके, डिलीट कर चुके, हम गिट कमिट कर चुके। अब देखो अभी ये नहीं किए हम, ठीक है, तो अभी इसको समझते हैं हम, इसका मतलब क्या होता है यहाँ पे समझते हैं। कमिट से पहले हम समझ लेते हैं इस चीज को, मतलब ऐड करने से पहले देखो गिट ब्रांच का मतलब ये होता है कि हम चेक कर लेते हैं कि कितने ब्रांच हमारे में, ठीक है, ठीक। तो देखो गिट ब्रांच से हम चेक कर लिए कि हमारे में जो रिपोजिटरी में एक ही ब्रांच है, जो कि मास्टर के नाम से ब्रांच है, ठीक, मास्टर के ब्रांच, गिट ब्रांच चेक की। हाँ, यहाँ पे कोई क्वेश्चन किया था शायद सनी, तुम पूछे थे क्या कि सर शो नहीं होता है गिट ब्रांच, हेलो? यस सर। हाँ, तो क्या ये था ना क्वेश्चन तुम्हारा? हाँ सर। हाँ हाँ, तो देखो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ऑलरेडी से कितने ब्रांच एग्जिस्ट कर रहे हैं हमारे गिटहब पे। देखो बाय डिफॉल्ट जो देता है गिटहब वो तो मास्टर देता है, तो मास्टर हमारा एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, गिट ब्रांच। अब देखो दूसरी चीज कि गिट ब्रांच हम ब्रांच क्रिएट भी कर सकते हैं, गिट
देखो ब्रांच क्रिएट करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है गिट ब्रांच, हम यहाँ पे रख सकते हैं डेवलपमेंट, ये हमारा ब्रांच क्रिएट हो जाएगा। लेकिन एक चीज, ब्रांच तो क्रिएट होगा लेकिन हम मास्टर ब्रांच में ही रहेंगे, हम इसमें नहीं आएंगे। अगर तुम चाहते हो कि हमारा ब्रांच भी क्रिएट हो जाए और हम दूसरे ब्रांच में आ भी जाएं, तो उसके लिए ये कमांड ये होता है तुम्हारा गेट चेकआउट -b और डेवलपमेंट, ठीक है। मतलब गिट चेकआउट -b, देखो गिट चेकआउट का मतलब, अब तुम कंफ्यूज हो गए बहुत लोग गिट चेकआउट क्या होता है। तो देखो गिट चेकआउट का मतलब ये होता है कि चेकआउट करना, स्विच करना, मतलब एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में स्विच कर जाना, उसको बोलते हैं चेकआउट हो गया। ठीक, तो गिट चेकआउट मतलब हमें दूसरे ब्रांच में जाना है। कौन से ब्रांच में जाना है? जो मैं बनाने जा रहा हूं, बी का मतलब बिल्ड, बनाने जा रहा हूं डेवलपमेंट, मतलब हमारा जो भी बिल्ड, बी का मतलब बिल्ड, ब्रांच का मतलब डेवलपमेंट और चेकआउट का मतलब स्विच, मतलब ये ब्रांच मेरा बन भी जाए और स्विच भी हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो गिट स्पेलिंग गलत हो गया, गिट चेकआउट -b डेवलपमेंट। ठीक है, देखो यहाँ पे गिट चेकआउट -b डेवलपमेंट, हमारे डेवलपमेंट का एक हमारा ब्रांच बना, बी से बिल्ड हुआ मतलब बना और चेकआउट भी हो गया। अब देखो स्विच टू अ न्यू ब्रांच डेवलपमेंट, अब देखो कैसे चेक करेंगे, कैसे पता करेंगे कि हम डेवलपमेंट में आ गए? तो बेसिकली वही हमारा एक कमांड होता है गिट ब्रांच। देखो अब देखो हाईलाइटेड है ना तुम्हारा यहाँ पे डेवलपमेंट ग्रीन कलर का, और यहाँ पे स्टार भी है, मतलब हम डेवलपमेंट बजा ब्रांच में हैं, हम मास्टर ब्रांच में नहीं है। हम मास्टर ब्रांच में जाना चाहते हैं तो कैसे जाएंगे? गिट चेकआउट, चेकआउट का मतलब स्विच करना, चेकआउट करना, मतलब देखो बेसिकली बहुत लोग चेकआउट को इतना हाइफर मत लेना। चेकआउट का मतलब होता है ना कि तुम कोई होटल में रहते हो या कोई होटल तुम बुक करते हो तो वहां पे साइट पे दिखता नहीं है कि इतने बजे चेक इन है, इतने बजे चेकआउट है। तो चेकआउट का मतलब होता है निकलना है, बदलना है। ठीक है, चेकआउट होता है ना कि इतने बजे चेकआउट हो जाना है, तो वही होता है गिट चेकआउट। कहाँ पे जाना है? हमें मास्टर में जाना है, मतलब यहाँ से निकलना है मुझे डेवलपमेंट से और मुझे मास्टर में जाना है। ठीक है, तो हम मास्टर में चले गए। अब कैसे पता चलेगा मास्टर में गए? तो चेक कर लेते हैं भाई, गिट ब्रांच मास्टर में आ गए जो कि हाईलाइटेड है। यहां तक चीजें समझ में आई? किसको नहीं समझ में आई कुछ? हेलो, किसको नहीं समझ में आई यहाँ पे चीजें वो बताया। अब यहाँ तक किसको चीजें नहीं समझ में आई? आवाजें आ नहीं रही भाई क्या मेरी तुम लोग को? सर क्लियर आ रही है सर। हाँ, तो मतलब यहाँ तक चीजें समझ में आई सबको? यस सर, आ रही यस है। सर, सारी चीजें क्लियर होगी। अगर जो चीजें कहीं पर भी थोड़ा सा भी लगे कंफ्यूजन कि ये क्या बोल दिया मैंने, या मतलब कि ये क्या लिख दी, क्या मतलब है, ये पहले क्यों आ गया है, ये ही क्यों लिख दिए सर, ये भी तो लिख सकते थे सर। तो ऐसा कुछ भी अगर आए ना ऊपर नीचे तो बोल देना, मतलब पूछ लेना। ठीक है, समझ रहे हो? ये पूछ लेना, ऐसा ना हो कि सर ने क्लास ले लिया या सर ने बताया कुछ समझ में नहीं आया, पता नहीं क्या लिख रहे थे सर। पूछ लेना भाई। ओके, ओके सर। पूछ लेना। हाँ, तो ये यहाँ तक समझ में आया? ये सब जो मैंने सारे कमांड लिखे समझ में आया कैसे क्या होता है चीजें? ठीक है, यस अगर तो सर। हाँ ये चीज डेवलपमेंट ब्रांच कहाँ पे बनता है? डेवलपमेंट में क्या? तो जो न्यू ब्रांच बना है हाँ मास्टर ब्रांच के अलावा, हाँ हाँ हाँ, तो क्या ये क्वेश्चन? कहाँ पे बनता है? हाँ देखो डेवलपमेंट ब्रांच क्या होता है, देखो इंडस्ट्री लेवल पे डेवलपमेंट ब्रांच बनाते हैं कि अगर तुम कुछ भी ऑलरेडी से मास्टर ब्रांच रहता है, ठीक है, उसी मास्टर ब्रांच से जो तुम ब्रांच बनाते हो, मतलब जो चीजें डेवलप करते हो अभी प्रोडक्शन लेवल पे नहीं, कि जैसे मैं अभिषेक हूँ, मैं एक डेवलपर हूँ कंपनी में, एक तुम नेहा हो, तुम भी डेवलपर हो। ठीक है, तो तुम अपने डेवलपमेंट का बनाओगे कि मान लो डेवलपमेंट और नेहा, और मैं बना दूंगा डेवलपमेंट और स्लैश अभिषेक। तो मेरी जो डेवलपमेंट चीजें हो रही है प्रोजेक्ट की वो मैं डेवलपमेंट पे पुश करूंगा, और तुम अपने कोड को पुश करोगे अपने डेवलपमेंट और नेहा पे पुश करोगे। ठीक है, मतलब चीजें जब डेवलप हो रही है, मीनिंगफुल है ना कि चीजें डेवलप हो रही है, डेवलपमेंट पे है अभी ये चीजें, तो डेवलपमेंट के कोड है अभी ये। ठीक है, एक और कमांड तुम्हारा होता है इंडस्ट्री लेवल पे, मतलब बनाते हैं, देखो रिलीज इनिशियल बिल्ड करके होता है, शायद फर्स्ट टाइम तुम लोग सुन रहे होगे या फिर मे भी शायद सुने होगे। रिलीज इनिशियल बिल्ड मतलब कि इनिशियल जो चीजें मास्टर से निकली है ना वो भी रिलीज हुई है, मतलब नेम से आना रिलीज इनिशियल बिल्ड, मतलब कि इनिशियल अभी बिल्ड कर रहे हैं इनिशियली उस मास्टर से निकले हुए जो चीजें ब्रांच ने बनाई है। ठीक है, वो मीनिंग देखो ब्रांच मीनिंगफुल होना चाहिए यार। ठीक है,
मीनिंगफुल होना चाहिए। अभी तो तुम अपने खुद के पर्सनल प्रोजेक्ट के लिए बना रहे हो, लेकिन इंडस्ट्री में जाओगे ना तो इसे ये अलाउ नहीं होता है। तुमको मीनिंगफुल ब्रांच और मीनिंगफुल नेम तुमको देना रहेगा हर चीज पे। एक मीनिंगफुल होना चाहिए कि क्योंकि तुम अकेले काम नहीं कर रहे होते प्रोजेक्ट में, 8-10 लोग काम कर रहे होते, तो उनको भी समझ में आना चाहिए कि एक्चुअल में यहाँ पे क्या हो रहा है। अब तुम बना रहे हो कुछ भी प्रोजेक्ट का एक नया फीचर ऐड कर दियो और तुम कमिट में डाल दियो अपडेटेड। क्या अपडेटेड? कुछ बताओगे भाई क्या अपडेटेड? वो उसको समझ में नहीं आएगा। तुम समझ गए मैंने ये अपडेट किया, बट उसको नहीं समझ में आया। अब तुमने मान लो ब्रांच का नाम लिख बना दिया ऐसे, मतलब मीनिंगलेस बना दिया कि कुछ भी बना दिया लाइक कि प्रोजेक्ट। हाँ प्रोजेक्ट का तुमने ब्रांच बनाया, क्या प्रोजेक्ट, क्या प्रोजेक्ट, क्या हो रहा है यहाँ पे, इस ब्रांच में क्या चीज जुड़ रही है। तो इसलिए हम नेम मीनिंगफुल ब्रांच बनाते हैं कि डेवलपमेंट मतलब यहाँ पे डेवलप हो रही है। अगर तुम कोई और फीचर बनाना चाह रहे हो पार्टिकुलर, जो कि बड़ा फीचर हो, तो पार्टिकुलर उस फीचर का तुम एक ब्रांच बना लो, तो फीचर के सारे कोड पुश करो। ठीक है, तो इस तरीके से ब्रांच बनाते हैं, मीनिंगफुल होना चाहिए। इससे इजीली रहता है ना यार समझने के लिए, कोड को डिबग करने के लिए, और चीजों को हर कोड को अगर रिफैक्टर करने के लिए इजी पड़ता है। इसलिए मीनिंगफुल रखते हैं हर एक चीजें, हर एक कोड, हर एक ब्रांच और हर एक कमिट, हर एक चीज तुम्हारा मीनिंगफुल होना चाहिए। क्योंकि तुम उस इंडस्ट्री पे पहुंचोगे तो तुम अकेले नहीं रहोगे काम करने वाले, 10 लोग रहेंगे काम करने वाले। इसलिए मीनिंगफुल रखते हैं सारी चीजें। यही रीजन रहता है कि वेरिएबल का नाम मीनिंगफुल रखते हैं। कभी तुम वेर नाम लेट कॉन्स्ट जो भी वेरिएबल बनाते हो या फंक्शन का जो भी बनाते हो मीनिंगफुल रखते हो कि एक्चुअल में इस फंक्शन का क्या नाम है। क्योंकि तुम तो समझ जाओगे बनाए हो, लेकिन गिटहब पे पड़ा हो रिक्रूटर नहीं समझ पाएगा कि ये क्या कर रहा है यहाँ पे। ओके, तो अब देखो मैंने तुमको बताया कि गिट चेकआउट माइनस बी डेवलपमेंट, इससे बना भी और हम चेकआउट भी होगा। और एक तरीका और तुमको बताया था, गिट ब्रांच से भी हम बना सकते हैं चीजों को, गिट ब्रांच और बना दे हम इनिशियल। ये हमारा बन गया। ठीक है, देखो गिट ब्रांच इनिशियल, और हम अगर गिट ब्रांच करें, सॉरी स्पेलिंग गलत, गिट ब्रांच। ठीक है, देखो तुम्हारा मास्टर में भी आया, स्विच ऑफ मेरा। हाँ ठीक है, देखो गिट ब्रांच और मैंने ये इनिशियल नाम रखा, मतलब ब्रांच बनाया इनिशियल के नाम से, तो देखो हमारा इनिशियल ब्रांच आ गया यहाँ पे। ठीक है, लेकिन हम है मास्टर में, तो गिट चेकआउट अगर इनिशियल में जाना चाहते हैं, चेक आउट इनिशियल। ठीक, तो इनिशियल में हम चले गए, चेक कर लो गए कि नहीं गए, गिट ब्रांच। ठीक है, ये चेक मतलब इनिशियल में हम आ गए हैं। ओके, क्लियर कर देते हैं। अच्छा क्लियर कर देंगे, किसी को कोई कंफ्यूजन कोई दिक्कत तो नहीं, हम क्लियर कर देते हैं ये टर्मिनल। ठीक है, देखो वो चीज हो गई कि हम कहां तक पहुंचे, हम इनिशियल ब्रांच में हैं, गिट ब्रांच, यानी कि हम इनिशियल ब्रांच में हैं, तो हम मास्टर में चले जाते हैं, गिट चेकआउट मास्टर। हम मास्टर में आ गए, स्पेलिंग गलत, गिट चेकआउट मास्टर, मास्टर में आ गए। ठीक है, गिट ब्रांच मास्टर में आ गए। ठीक है, या मास्टर में है, क्लियर कर देते हैं। देखो तुमने इनिशियलाइज कर लिया प्रोजेक्ट को, तुमने ऐड कर लिया और तुमने कमिट भी कर लिया। अब हम चेक कर लेते हैं कि करंटली हमारे इस प्रोजेक्ट का स्टेटस क्या है। तो उसके लिए कमांड होता है स्टेटस, रिव्यू करने के लिए बेसिकली होता है। देखो अब देखो इसका मतलब समझना, गिट स्टेटस का मतलब होता है हमने स्टेटस देख रहा हूँ, इसका रिव्यू कर रहा हूँ कि क्या चल रहा है इस टाइम पे, बिहाइंड द सीन क्या कुछ बचा है कुछ करने के लिए। तो देखा ऑन ब्रांच मास्टर, मतलब हम मास्टर ब्रांच पे हैं करंटली। नथिंग टू कमिट, वर्किंग ट्री क्लीन। नथिंग टू कमिट का मतलब है तो कोई चीज नहीं बची है, या कोई ऐसा जो अदर फोल्डर हो और कुछ ऐसे मॉडिफाइड हो, वो चीजें नहीं बची हैं जो कमिट करने लायक हो। वर्किंग ट्री क्लीन मतलब सारी चीजें जो तुम ये काम कर रहे हो ना, एज अ ट्री वॉजिम हो रहा है, तो इसलिए लिखा वर्किंग ट्री क्लीन, मतलब जो ट्री पे तुम काम कर रहे हो ना बेसिकली वो क्लीन है, कुछ करने। अब तुम रेडी हो यहाँ पे पुश करने के लिए गिटहब पे। पुश कैसे करोगे, गिट रिमोट, रिमोट का मतलब होता है कि गिटहब पे जो रिपोजिटरी है उसको हम रिमोट बोलते हैं। ऐड, ऐड मतलब हम ऐड करने जा रहे हैं, गिट रिमोट ऐड ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब होता है जो रिपोजिटरी नेम है ना, उसको बाय डिफॉल्ट नेम गिटहब ने दिया है ओरिजिन, कि बाय डिफॉल्ट वो ओरिजिन के नाम से जाना जाएगा। लेकिन हम तुम कुछ भी नाम रख सकते हो ओरिजिन की जगह पे, एनीथिंग कुछ भी ना, वो वर्क करेगा। लेकिन गिटहब हमें रिकमेंड करता है और बाय डिफॉल्ट देता है तो हम ओरिजिन ही रखते हैं। ठीक है, गिट रिमोट एट ओरिजिन मतलब हम पुश करने जा रहे हैं, लेकिन कहाँ पुश करने जा रहे हैं, हमें इसको पाथ देना पड़ेगा, इसका यूआरएल देना पड़ेगा कहाँ पुश करने जा रहे हैं। तो ये हमारा ये था।
ठीक है, इस पे हम पुश करने जा रहे हैं किस अभिषेक, ये वाला यूजर नेम है मतलब गिटहब का, और इस रिपोजिटरी में हम पुश करने जा रहे हैं। और उस रिपोजिटरी का यूआरएल क्या है, यूआरएल ये है तुम्हारा, ये यूआरएल है। ठीक, इसको यहां से कॉपी करो चाहे इस चीज को कॉपी करो। ठीक है, ओके, तो इस चीज को कॉपी कर लो, कंट्रोल सी, ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट कर दो। आधा ही कॉपी हुआ था क्या? अच्छा, यहाँ से कॉपी करो और यहाँ पेस्ट कर दो। ठीक है, पेस्ट हो गया। ओके, गिट रिमोट एट ओरिजिन, ये मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक, अब देखो, अब हमने तो ये डिफाइन कर दिया है कि जो हमारा ये प्रोजेक्ट है, ये मेरा प्रोजेक्ट है, ये हमारा इस वाले गिटहब के यानी github.com अभिषेक 72340 इस वाले गिटहब के जो अकाउंट है इस पे जाएगा और इस वाले रिपोजिटरी पे जाएगा। ठीक है, तो हम कर दिए। अब पुश करते हैं इस पे, तो गिट पुश का मतलब धक्का देते हैं, ढकेल देते हैं यार, अपलोड कर देते हैं। तो गिट पुश एक यू आता है। यू क्या मतलब होता है? यू का मतलब होता है अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम का मतलब क्या होता है कि बार बार अगर हमें और दोबारा कुछ चेंजेस करेंगे इस यहाँ पर, या कुछ फोल्डर बनाएंगे, कुछ भी चेंजेस करेंगे, तो बार बार हमें उस गिट के यूआरएल को, इस गिट के यूआरएल को बार बार ऐसे लिखने की नीड नहीं है। ठीक है, ना मुझे बताना है कि मुझे कौन से ब्रांच में जाना है बार बार, ना मुझे ये लिंक बार बार देना पड़ेगा। इसलिए हम एक रिलेशन स्टेब्लिश कर देते हैं उस रिपोजिटरी के यूआरएल और इस लोकल के यूआरएल से। हम एक स्टेटस मतलब एक रिलेशन स्टेब्लिश कर देते हैं यू से, -u से। तो यू का मतलब होता है अपस्ट्रीम। ठीक है, तो नेक्स्ट बार जब तुम कुछ चेंजेस करोगे इसमें ना, तो सिर्फ डायरेक्ट गिट ऐड करोगे, गिट कमिट करोगे और गिट पुश कर दोगे, तो डायरेक्ट उसी ब्रांच में पुश हो जाएगा। ये सब लिंक देने की नीड नहीं है, इसलिए हम -u करते हैं। यू का मतलब होता है अपस्ट्रीम। ठीक है, गिट पुट -u ओरिजिन, कौन से ब्रांच में? मास्टर ब्रांच में। ठीक है, अब देखो गिट रिमोट ये मैंने दे दिया, यहाँ पे जा रहा है मेरा, तो भेजेंगे कैसे? इस कमांड से भेजते हैं, गिट पुश -u ओरिजिन मास्टर। यू का मतलब अपस्ट्रीम, कि नेक्स्ट टाइम कुछ चेंजेस करेंगे, हम जब अपलोड करेंगे तो हमको ये ओरिजिन मास्टर और यूआरएल देने की नीड नहीं है। हम गिट पुश करेंगे, वो ऑटोमेटिक पहुंच जाएगा मेरा। ठीक है, देखो हम यहाँ पे पुश कर दिए हैं। ठीक है, इंटर क्लिक कर दिए हैं, टाइम ले रहा है। ठीक है, ओके, देखो पुश हो गई हमारी चीजें। यहाँ पे देखो डेल्टा कंप्रेशन यूजिंग है 8 थ्रेड्स, सारी चीजें देखो यहाँ पे, 100 ऑब्जेक्ट 100%। ठीक, अब देखो हम चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे पुश हुई है। आओ चेक करते हैं। देखो अभी तो दिख नहीं रहा कुछ यहाँ पे पुश हुआ, कैसे देखें इसको? रिफ्रेश कर लो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तुमको index.html नाम का एक फाइल दिख रहा होगा तुमको, ओपन हो जा। देखो index.html नाम का एक तुम्हें फाइल दिख रहा है। ठीक है, अगर तुम इसको ओपन करोगे तो तुमको जो मेरे इस लोकल में है ना ये चीजें, वो चीजें तुम्हारे गिटहब पे दिखेंगी। ये चीजें फॉरवर्ड स्क्रॉल ऑफ देम। ठीक है, ये चीज यहाँ पे दिखी तुमको। ठीक है, अब देखो मतलब हमने वो चीजें पुश कर दी है गिटहब पे। ओके, अब देखो जैसे हम ब्रांच यहाँ बना रहे थे ना, क्लियर, हम ब्रांच यहाँ बना रहे थे, गिट ब्रांच एंड गिट चेकआउट -b एंड जो भी ब्रांच बना रहे थे ABCD, कुछ भी ब्रांच बना रहे थे ना यहाँ कमांड से, तुम यहाँ से भी ब्रांच बना सकते हो। यहाँ पे जाओ, ठीक है, यहाँ पे ब्रांच बना सकते हो तुम, कि अगर यहाँ पे क्लिक करो, इस वाले ब्रांच से हमको बनाना, यहाँ पे ब्रांच क्रिएट कर दो, कुछ भी चीजें कर दो, तुमको ब्रांच मिल जाएंगे। ठीक है, अगर हम क्लिक करें तो यहाँ से भी ब्रांच बना सकते हो तुम। ठीक है, ओके, तुम कमांड से भी बना सकते हो, वहां से भी बना सकते हो। नाउ दूसरी चीज, हम एक और फोल्डर बनाते हैं, या फोल्डर बनाते हैं या फिर इसी में कुछ ऐड करते हैं। देखो हमने तुमको बताया अनट्रैक्ड, बता दिया कि अनट्रैक्ड में है वो यूज से, कि मतलब हम ऐड कर देंगे, लेकिन वो अनट्रैक्ड में है, अभी ऐड नहीं हुआ। अब बात आती है दूसरी की, अनमॉडिफाइड की बात आती है। ठीक है, अनमॉडिफाइड कैसे? अगर मान लो यहाँ पे ऐड करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ऐड करते हैं, कुछ भी ऐड करते हैं, लाइक कि अगर हम ऐड कर दिए गिट क्लास। ठीक है, अब देखो
गिट क्लास हम ऐड कर दिए हैं, तो अभी तो ऐड कर दिए हैं, हम सेव भी कर दिए। यहाँ पे देखो शो भी तुम्हारा, देखो यहाँ से भी तुम पुश करते हो, चीज कर सकते हो चीजों को, जो कि गिटहब देता है हमारा ब्रांच, यहाँ से भी पुश कर सकते हो सारी चीजें। लेकिन हम यूज कर रहे हैं गिट, तो गिट पे हम करें, गिट के कमांड से ही पुश करें चीजों को, ठीक है। कैसे करेंगे, देखो देखो हमने कुछ चीजें चेंज, इसमें कुछ ऐड किया, ठीक है, हमने मॉडिफाई किया, जो कि तुम्हें यहाँ दिख रहा होगा, एम, ऊपर एम दिख रहा है ना, तो यहाँ पे एम का मतलब होता है मॉडिफाइड, मतलब हमने कुछ मॉडिफाई किया है, कुछ ऐड किया है चीजों को। अब गिट, अगर यहाँ पे हम गिट ऐड करेंगे, ठीक, तो हमें दिखेगा, मतलब दिखेगा नहीं, स्टेजिंग एरिया में आ जाएगा, ये एम से ए में हो जाएगा, ठीक है, स्टेजिंग एरिया में मेरा आ जाएगा। फिर गिट ऐड के बाद हम कमिट भी करते हैं। अगर हम गिट स्टेटस देख लेते हैं, गिट स्टेटस, देखो स्टेटस में देख लो कि ब्रांच मास्टर में है करंटली, ठीक है, ओरिजिन मास्टर में है, और मॉडिफाइड क्या हुआ है, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में हमारा मॉडिफाइड हुआ है, मॉडिफाइड ये हुआ है हमारा, जो कि एक ही फोल्डर है, एक और बना लेते हैं, डॉट एचटीएमएल, ठीक है, चीजें मॉडिफाइड हुई यहाँ पे, और ये इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में मॉडिफाइड हुई हैं। तो ये चीजें हमने गिट स्टेटस के नाम से, कि स्टेटस क्या, इसको रिव्यू कर लिए हैं चीजों को, ठीक है। अब देखो चीजें की एक, इसके बाद तुम क्या करोगे, गिट कमिट करते हैं, गिट कमिट मैसेज डालेंगे हम, क्या डालेंगे कि कुछ भी, मतलब कि एट न्यू टैग, ठीक है, गिट कमिट कर दिए हैं हम, और गिट कमिट करना सीधे गिट पुश कर दो, ठीक है, देखो पुश कर दिए हम चीजों को, ठीक है, देखो पुश हो गई हैं। अब यहाँ पे आओगे देखोगे तो तुमको पुश मिलेंगे, यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, बहुत स्लो चल रहा है यार मेरा नेटवर्क। देखो ऐड न्यू टैग मैंने जो कमिट डाला था, ठीक है, कमिट में ये मेरा दिखा, और ये न्यू मतलब तुरंत मैंने किया यहाँ पे। अब जाकर देखोगे उसमें, तो उसमें गिट क्लास का एक टैग यूज, मतलब ऐड हुआ रहेगा, यहाँ पे ऐड होगा, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से चीजें हम क्या करते हैं कि प्रोजेक्ट बनाते हैं, और प्रोजेक्ट को हम इनिशियलाइज करते हैं, ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद कमिट करते हैं, फिर उसका यूआरएल हम डिसाइड करते हैं कि कहाँ पे हमें पुश करना है, उसके बाद यूआरएल डिसाइड करने के बाद हम उसको पुश कर देते हैं वहां पे, ठीक है, ये चीजें हो गई। और तुम्हारा उसके बाद अगर गिट, और क्या बचा तुम्हारी चीजें, हाँ, इसके बाद तुम्हारा एक चीज आता है कि एक, तो ब्रांच बना लेते हैं यार, गिट ब्रांच हमारा ये है, ठीक है, गिट डेवलपमेंट में जाते हैं, ठीक है, डेवलप गिट चेकआउट, चेकआउट डेवलपमेंट, ठीक है, तो गिट ब्रांच चेक कर लो कि कहाँ पर हो, डेवलपमेंट में, ठीक है, अब क्लियर कर लेते हैं हम इस चीज को। अब देखो इस वाले चीज में हम ऐड करते हैं कुछ चीजें, कंट्रोल है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, करते हैं अबाउट पेज, अबाउट पेज, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो बार बार देखो, गेट स्टेटस बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटस, एक तुम्हारा कमांड होता है, उस स्टेटस को बार बार तुम्हें चेक करते रहना चाहिए। तो कुछ भी तुम ऐड करो, कुछ भी मॉडिफाइड करते हो ना, तो तुम्हारी चीजें बार बार गेट स्टेटस चेक करते रहा करो कि क्या चीजें, स्टेटस रिव्यू देखते रहा करो कि तुमने क्या चीजें की है, क्या वो मॉडिफाइड है या अनट्रैक्ड है, वो चीजें दिखा देगा तुमको, ठीक है। अब देखो हम ये चीजें पढ़ चुके हैं मॉडिफाइड, कि मॉडिफाइड का मतलब होता है कुछ चीजें तुम ऐड करोगे तो मतलब वो मॉडिफाइड है, मतलब मॉडिफाई हुई हैं वो चीजें। और स्टेज का मतलब होता है कि गिट ऐड जब करते हो ना, गिट ऐड स्पेस डॉट, वो स्टेजिंग एरिया में आ जाती है, तुम्हारी जो प्रोजेक्ट रहता है ना, जो भी तुम्हारा कोड रहता है वो स्टेजिंग एरिया में आ जाती है, मतलब वो कमिट होने के लिए रेडी है और पुश होने के लिए रेडी है। अब ट्रैक का मतलब ये होता है कि जो भी चीजें तुम नया फाइल कुछ बनाते हो या कुछ भी नई चीजें बनाते हो, ऐड करते हो, तो वो ट्रैक्ड होती हैं तब
जब तुम गिट ऐड करने के बाद गिट कमिट करते हो ना, तो मतलब वो सारी चीजें ट्रैक्ड हो चुकी हैं, वो गिट के पकड़ में आ चुकी हैं वो चीजें। अब गिट उनको, अब तुम कुछ भी कर सकते हो गिट का कमांड यूज करके उन फाइलों के साथ भेज सकते हो गिटहब पे, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये तुम्हारी इतनी इन पांचों का मतलब ये होता है अनट्रैक्ड। हाँ मैं भी इंतजार ही कर रहा था यार, कोई कुछ पूछे। कौन है? हाँ भाई पूछो, किस क्या दिक्कत है? हेलो, हाँ हाँ, पूछो पूछो। सर गिट ऐड कमांड जो है वो जितनी बार मॉडिफिकेशन हम लोग कोई भी करेंगे कोड में उतनी बार करना होगा। हाँ हाँ, जितनी बार कुछ भी तुम चेंज करोगे, चाहे छोटा चीज कुछ भी अपने फाइल में चेंज करो, या मान लो तुम्हारे पास 10 फाइल हो, 10 फाइल में तुम कहीं पर भी पर कुछ सर भी। बोलो। वो फाइल तो ऑलरेडी हम लोग स्टेजिंग एरिया में ला चुके हैं ना। हाँ एक सेकंड, तुम स्टेजिंग एरिया में वो चीजें लाई हो जो तुम इनिशियल में जो चीजें तुम चेंजेस की हो, उसको तुम स्टेजिंग एरिया में उसको लाई हो। फिर स्टेजिंग एरिया में लाने के बाद तुमने क्या किया, कमेंट किया और तुमने पुश किया, ठीक है। लेकिन तुम दोबारा कोई चीजें ऐड करती हो, कुछ भी नया चेंजेस तुम की हो अपने फाइल में, तो वो फिर अभी स्टेजिंग एरिया में नहीं है ना, अभी तो वो तुम्हारे लोकल में ही है। अभी तुम उसको स्टेजिंग एरिया में लाने के लिए तुम्हें गिट ऐड और स्पेस डॉट का कमांड चलाना पड़ेगा, तब वो स्टेजिंग एरिया में आएंगे। जैसे समझ में आया कि बताऊं भाई? देखो, यस सर। देखो अगर मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ चेंज अपडेट, कुछ भी कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, अपडेट। देखो, तो अभी ये स्टेजिंग एरिया में नहीं ये चीजें, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है, देखो अनट्रैक्ड दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ना अनट्रैक्ड, मतलब अभी ट्रैक नहीं हो पाए हैं। तो ये स्टेजिंग एरिया में कब आएगा, पहले हमें इसको ट्रैक करना पड़ेगा। देखो गिट ऐड, और देखो गिट ऐड तुम पार्टिकुलर इस फाइल का नाम भी तुम दे सकते हो यहाँ पे, गिट ऐड इंडेक्स डॉट एचटीएमएल करके, तो भी वो स्टेज मतलब कि ट्रैक कर पाओगे उस फाइल को। लेकिन तुम खुद सोचो कि अगर 10 फाइल है, 10 फाइल के तुम इंडिविजुअली नाम नहीं लिख सकते ना, तो हम डायरेक्ट एक ही कमांड होता है गिट ऐड स्पेस करके डॉट लगा देते हैं, वो हमारा ट्रैक कर लेगा सभी फाइलों को। या एक कमांड होता है गिट ऐड, जो कि भी पहले बताया था मैं कि ये भी तुम कर सकती हो, गिट ऐड हाइफन ए या फिर गिट ऐड, ये तुम कर सकती हो, ठीक है। ये चीजें हो जाती हैं। अब तुम गिट कमिट जब करोगे ना, गिट, देखो वो तुम्हारी स्टेजिंग एरिया में आ चुके हैं, जो कि तुम्हें यहाँ दिख रहा है ना, ए यू से ए में हो गया, मतलब वो स्टेजिंग एरिया में आ चुका है, हमने उसको ट्रैक कर लिया है, ए दिख रहा है। तो अब हम वो कमिट करने के लिए रेडी है, कमिट होने के लिए वो रेडी है, तो माइनस एम, और यहाँ देखो माइनस कमिट लिखने से पहले माइनस एम लिखना जरूर। माइनस एम का मतलब होता है मैसेज, क्या मैसेज दे रहे हो, कुछ भी अपडेटेड डाल देते हैं, ठीक है। अब ये तुम्हारा कमिट हो गया। अब यहाँ पे तुम पुश कर दो डायरेक्ट। देखो हमने तुमको बताया था इस फर्स्ट टाइम जब गिट माइनस यू और यूआरएल डाल रहे थे, तो ये बताया था माइनस यू का मतलब क्या होता है, अपस्ट्रीम होता है कि बार बार हमें वो ओरिजिन मास्टर ओरिजिन ब्रांच का नाम लिखने की नीड नहीं रहती है, जब गिट पुश डालो वो पार्टिकुलर पहुंच जाएगा उस जगह पर, ठीक है। देखो कुछ एरर आ रहा है, करंट ब्रांच डेवलपमेंट हैज नो, हाँ। अब देखो यहाँ पे एरर आया, एरर क्या आया कि द करंट ब्रांच डेवलपमेंट हैज नो अपस्ट्रीम ब्रांच। देखा अपस्ट्रीम है, तुमको बताया नहीं था, यू का मतलब अपस्ट्रीम, मतलब जो रिलेशन स्टेब्लिश किया है वो मास्टर ब्रांच से किया है, बट हम तो मास्टर ब्रांच में है ही नहीं, हम किस में है, हम है डेवलपमेंट ब्रांच में है, हम ये देखो डेवलपमेंट ब्रांच में है, इसलिए ये एरर आया है, क्योंकि हम जो अपस्ट्रीम रिलेशन एस्टेब्लिश किए थे वो मास्टर के लिए किए थे, तो हम डायरेक्ट गिट पुश ऐसे नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें गिट पुश माइनस यू और ओरिजिन और ये डेवलपमेंट का हमें ब्रांच का नाम डालना पड़ेगा, DEVELOP, हाँ ये ठीक है। अब इसको भी हम अब स्ट्रीम ए का रिलेशन स्टेब्लिश कर दिए हैं लोकल से, रिमोट से लोकल में यू लगा के, इस वाले ब्रांच को भी कर दिए। मतलब जब भी तुम नए ब्रांच में कुछ पहली बार तुम पुश करने जाओगे ना, तो तुमको एक रिलेशन स्टेब्लिश करना पड़ेगा माइनस यू लगाकर, जिसको आप स्ट्रीम बोलते हैं, ठीक है। ये चीजें हुई, अब ये चीजें तुम्हारे पुश हो जानी चाहिए, ठीक है। देखो पुश कर दिए हैं, टाइम ले रहा है, ठीक है, चीजें पुश हो गई हैं, ओके। यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश करके, बहुत स्लो चल रहा है, बहुत ज्यादा। देखो डेवलपमेंट दिखा तुमको, ठीक है।
अब देखो डेवलपमेंट में आओगे तो तुम्हें जो चीजें हमने पुश किए ना वो डेवलपमेंट में मिल जाएगा तुमको। देखो ये चीजें हॉगवर्ट्स स्कूल ऑफ डेव, ठीक है। अब तुम कहोगे कि इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में तो हॉगवर्ट्स स्कूल ऑफ डेव भी है और अपडेट भी है, बट इसमें डेवलपमेंट वाले ब्रांच में, मास्टर ब्रांच में आओगे तुमको मास्टर ब्रांच में इतना स्लो काहे चल रहा है यार। सर अभी तो 3 ब्रांच क्रिएट हुआ था ना? एक सेकंड, हाँ मास्टर डेवलपमेंट, हाँ ब्रांच क्रिएट होता है, लेकिन वो ब्रांच तभी, क्योंकि ब्रांच में कुछ है नहीं। ब्रांच का मतलब क्या होता है कि ब्रांच जब चीजें क्रिएट होंगी ना तो उसमें जो चीजें तुम कोड पुश करोगे तभी तो दिखेगा यहाँ पे। तो अगर उस वाले ब्रांच में हम कुछ कंटेंट डालेंगे ना, क्योंकि देखो ब्रांच किससे क्रिएट होता है, किसी से। एक पेड़ है ना, पेड़ होता है ना, तो ब्रांच कहीं हवा में से तो आ नहीं जाती है, ब्रांच हवा में से आ नहीं जाती है, ब्रांच तुम्हारा पेड़ से निकलता है ना, पेड़ से निकलता है ब्रांच, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पे क्रिएट करोगे तो मैनुअली तुम मास्टर से क्रिएट करो ब्रांच, या फिर जो डेवलपमेंट बन गया उससे क्रिएट करो। अब तुम लोकल में देखोगे, तुमने बोला कि सर हमने 3 ब्रांच क्रिएट किए थे, बिल्कुल किए थे, मतलब हमने इनिशियल भी किया था, राइट। लेकिन हम उसको लोकल में देखेंगे तो हमें इनिशियल भी दिखेगा, डेवलपमेंट भी दिखेगा, मास्टर भी दिखेगा। लेकिन यहाँ गिटहब पे तुम्हारा सिर्फ दो चीजें दिखेंगी, क्योंकि हमारे इनिशियल में कोई चीजें, कोई कोड है ही नहीं, ठीक। तो जब तक उस वाले ब्रांच में हम कोई चीज पुश नहीं करेंगे ना, वो गिटहब पे नहीं दिखेगी, क्योंकि वो किसी से बनती है। तो हम अगर यहाँ पे, अभी वो किसी से बनी नहीं है, जो गिट, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तुमको, क्लियर गिट ब्रांच, ठीक है। देखो डेवलपमेंट तुम्हारा बना है मास्टर से, अब देखो हमने बनाया था डेवलपमेंट, हमने बनाया था इनिशियल, हमने बनाया था मास्टर। मास्टर में तो ये चीज बाय डिफॉल्ट जो कि हमें गिटहब देता है, तो उसमें पुश कर दिए थे कोड, तो हमें मास्टर दिख रहा था गिटहब पर भी, हमें पहले डेवलपमेंट में भी नहीं दिख रहा था, हमें इनिशियल भी नहीं दिख रहा था। तो डेवलपमेंट के ब्रांच में हम मास्टर से ब्रांच बनाए हैं और हम चीजें पुश कर दिए डेवलपमेंट में, तो हमारा कोड, कुछ कोड हमारे डेवलपमेंट हमारा गिटहब पे दिख चुका है। अब हमारा इनिशियल तब दिखेगा जब हम इनिशियल ब्रांच में चीजों को पुश करेंगे। कैसे, ये चीज समझ में आया क्यों नहीं दिख रहा वहां पे, क्यों दिख रहा है यहाँ पे? यस सर। ठीक है। जैसे तुम अगर जैसे यहाँ पे एक हमने कमांड से बनाया है, अब तुमने जब मैं भी आगे बनाया होगा, कभी भी तुमने बनाया होगा तो तुम मैं भी शायद यहाँ से बनाई हो, ऐसे डायरेक्ट, है कि नहीं? हाँ, तो मास्टर से, तुमने मास्टर से बनाया, उस पेड़ से तुमने ब्रांच बनाया, तो पेड़ का भी सारा कोड या पेड़ के जितने भी क्वालिटी होते हैं ना नॉर्मल भाषा में क्वालिटी, या फिर तो ही मास्टर के सारे कोड तुम्हारे मास्टर से बनाए, तो मास्टर के सारे कोड जो ब्रांच बनाई है उसमें आ जाते हैं। अगर मैं डेवलपमेंट में जाऊं और मैं डेवलपमेंट से चीजें बनाऊं, चीजें देखो डेवलपमेंट में है हम करंटली, अगर हम डेवलपमेंट से यहाँ बनाते हैं चीजें, तो डेवलपमेंट में जो कोड है वही मेरे न्यू ब्रांच में आएंगे, मास्टर वाले में जो कोड है वो नहीं आएंगे, जो डेवलपमेंट में आएंगे, यानी हम जिससे ब्रांच बनाते हैं उसी की चीजें आती हैं। ओके, देखो अगर डेवलपमेंट में हम देखें HTML और about.html है, और about.html मेरा ये है अबाउट पेज जो अपडेटेड है, और इस इंडेक्स HTML में देखेंगे हम तो हॉगवर्ट्स स्कूल ऑफ डेव है, ठीक है, यानी डेवलपमेंट ब्रांच में है। और अगर हम मास्टर ब्रांच में देखें तो मास्टर ब्रांच में भी चीजें वही हैं, गिट क्लास है, इसमें ओनली सिर्फ गिट क्लास है। अब देखो यहाँ पे देखना, ठीक। हम अगर देखो यहाँ से ब्रांच बनाने जा रहे हैं हम, ठीक है, यहाँ से मास्टर से ब्रांच बनाएंगे हम, ब्रांच बना लेते हैं हम इनिशियल, ठीक है। ये कंफ्यूज मत होना कि सर ने वहां इनिशियल बनाया था, यहाँ दिख नहीं रहा है, अब सर यहाँ से बना रहे हैं, इसमें कुछ कंफ्यूजन है तो भी पूछ लो। अगर वहां से हम पुश करेंगे ना, तो पुश करेंगे उस वाले कोड को लेकर तो हमारा ऑटोमेटिक इनिशियल आ जाएगा। लेकिन हम तुम्हें यहाँ से भी दिखा रहा हूँ कि यहाँ कैसे बनता है। देखो मास्टर है ना, तो मास्टर में एक ही फोल्डर है, एक ही फाइल है index.html करके, और जो कि ये कंटेंट है, ये सारे हैं, ठीक है। तो अगर इसमें से हम बनाते हैं, हाँ देखो यहाँ पे लिखा भी क्रिएट ब्रांच इनिशियल फ्रॉम मास्टर, मास्टर से हम इनिशियल बना रहे हैं, मतलब उससे बना रहे हैं, तो उसकी चीजें हमारे इनिशियल में आ जाएंगी, ठीक है। तो बहुत स्लो वर्क कर रहे हैं, बहुत स्लो, इतना स्लो नहीं करना चाहिए आप। सॉरी दैट भाई,
देखो तुम्हें एक चीज दिखा यहाँ पे कि ऑलरेडी एग्जिस्ट ब्रांच, मतलब हमने वो ब्रांच बना चुका है। तुमने पूछा था कि सर हमने पहले बना चुका है, तो हम पहले बना चुका है उस ब्रांच को, तो वो ब्रांच हमारा एग्जिस्ट कर रहा है बट दिख नहीं रहा है। रीजन क्या? वही जो मैंने बताया कि कुछ है ही नहीं उसमें कंटेंट में, तो दिखेगा नहीं उसमें कुछ। सर हाँ पूछो। सर ये कह रहे हैं सर सब एक ही में सब घुल मिल गया है सर, एक मतलब एक थोड़ा मतलब उस पे चार्ट बना के एक थोड़ा मतलब क्या करना है पहले, उसके बाद क्या करना है, फिर क्या करना है बना देंगे सर अभी, तो फिर थोड़ा क्लियर हो जाएगा। और ठीक है, अगर ऐसा लग रहा है तो वो पूछ लो। हाँ, जो भी चीज़ें कहीं भी कुछ भी लगे कि थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, चीज़ें क्या हो रही हैं, देखो पहले हम नया प्रोजेक्ट जो बनाओगे ना, पहले तुमको गिट तुमको डाउनलोड करना पड़ेगा अपने सिस्टम में, उसको फिर इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो वो एक गिट बेस के फॉर्म में हो जाएगा। ठीक, अब कोई भी प्रोजेक्ट को तुम खोलोगे अपने बीएस कोड पे ना, तो तुम गिट बेस को मत यूज़ करना, कोड को तुम टर्मिनल में ही यूज़ करना, जैसे मैं अभी यूज़ कर रहा था। तो तुम यहाँ पे गिट पहला कमांड जो चलेगा तुम्हारा, सब कुछ तुमने अपना प्रोजेक्ट खोल लिया है अपने बीएस कोड पे, तो पहला कमांड जो टर्मिनल में चलेगा वो चलेगा गिट इनिट। ठीक है, गिट इनिट चलेगा, मतलब इनिशियलाइज करने के लिए। बिना अगर इनिशियल पॉइंट पे हो तो विदाउट गिट इनिट के तुम प्रोजेक्ट को पुश नहीं कर सकती हो। ठीक है, गिट इनिट चलेगा तुम्हारा। उसके बाद तुम्हारा चलेगा गिट ऐड चलेगा। जो बेसिक कमांड है वो मैं बताता हूँ कि ये तुम्हें करना ही करना है। उसके बाद तुम्हारा गिट कमिट चलेगा -m, और तुम्हें कुछ मैसेज डालने पड़ेंगे इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद तुम्हारे चलेंगे तुम्हारा चलेगा गिट, तुम अगर इनिशियल टाइम पे तुम पुश करने जा रहे हो अपने पूरे प्रोजेक्ट को, तो चलेगा तुम्हारा गिट रिमूव एट ओरिजिन, और यूआरएल तुम्हारा चलेगा उस पार्टिकुलर गिटहब का यूआरएल जिस पे अपने पर्सनल जो तुम्हारा होगा गिटहब का अकाउंट, जिस ब्रांच का यूआरएल वो यहाँ पे तुम्हें पेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद तुम्हारा चलेगा गिट पुश -u ओरिजिन, जो भी जिस भी ब्रांच में तुमको बाय डिफॉल्ट तो मास्टर ही देता है, बाकी तुम्हारे पे कोई ब्रांच बनाए हो तो उस ब्रांच में तुम पुश कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया। इतनी चीज़ें तुम्हें करनी ही पड़ेंगी, समझ आए? ये चीज़ें तुम्हारी 1 2 3 4 5 ये चीज़ तुम्हें करनी ही पड़ेंगी, ये चीज़ें। ठीक है, ओके, ये चीज़ तुमको करनी पड़ेगी। जी सर। अब दूसरी चीज़, अगर ये चीज़ तुम इनिशियल कर ली हो, अब क्या करोगे? मान लो तुम कोई चीज़ चेंज करने जा रहे हो, ठीक है, कोई चीज़ तुमने चेंज किया या फिर नया फोल्डर ऐड किया तुमने, फिर भी तुमको पुश करना है, तो क्या कौन सा कमांड रहेगा तुम्हारा? फर्स्ट कमांड तुम्हारा यही रहेगा हर बार, गिट ऐड गिट कमिट -m, और कुछ मैसेज तुम्हारे रहेंगे। ठीक है, ठीक है, उसके बाद तुम्हारा सीधे गिट पुश रहेगा। ये तुम्हारे 3 कमांड रहेंगे हर बार जब तुम पुश करने जाओगे। चलिए, सारी चीज़ें अगर ब्रांच सेम है, मास्टर में चीज़ें पुश कर रहे हो तभी ये गिट पुश रहेगा। अगर ब्रांच चेंज करके तुम पुश करने जा रहे हो तो तुमको गिट पुश -u ओरिजिन और ये ब्रांच का नेम पार्टिकुलर, समझना है चीज़ें? यस सर। हाँ, तो ये फ्लो है इसका नॉर्मल तरीके से। अब देखो ये चीज़ें हो गई। अब तुम्हें एक चीज़ें आती है, तुमने सुना भी होगा, गिट कॉन्फ्लिक्ट, सुना है ना? कितने लोग गिट कॉन्फ्लिक्ट के बारे में जानते हैं, मुझे बताएं। गिट कॉन्फ्लिक्ट के बारे में कौन जानता है? हेलो, अगर सुना भी हो बताओ, नहीं आता तो भी तो सुना। गिट कॉन्फ्लिक्ट के बारे में कुछ आइडिया है? अभिषेक, नेहा, स्मृति, तृप्ति, मतलब किसी को भी थोड़ा बहुत आइडिया है गिट के बारे में, मतलब गिट कॉन्फ्लिक्ट? सेम फाइल पे 2 यूजर मतलब कुछ चेंजेस कर रहे हैं। हाँ, ठीक है, और कोई तो थोड़ा बहुत आइडिया हो गिट कॉन्फ्लिक्ट का? क्योंकि मोस्टली इंडस्ट्री में जब तुम लोग जाओगे ना, कंपनी में ना, तुमको बहुत गिट कॉन्फ्लिक्ट मिलेंगे, बहुत ज़्यादा, मतलब कि मे बी हर बार तुमको गिट कॉन्फ्लिक्ट मिलेंगे, हर बार कॉन्फ्लिक्ट मिलेंगे तुमको, समझ में आया? तो गिट कॉन्फ्लिक्ट का देखो बेसिक ये होता है गिट कॉन्फ्लिक्ट का, कि अगर मान लो, अरे एक और क्वेश्चन था, हाँ पूछो। तो जो डिश पुश वाला कमांड है, पुश -u ओरिजिन मास्टर, हाँ बिल्कुल। और उसमें ओरिजिन का मतलब क्या है? हाँ तो जैसे रिमोट ऐड ओरिजिन में सर वो रेपोनेम बाय डिफॉल्ट था। हाँ, ओरिजिन का मतलब मतलब पूछ रहे हो? यस। हाँ, ओरिजिन का मतलब क्या होता है कि जो रिपोजिटरी है ना, रिपोजिटरी का नाम बाय डिफॉल्ट ओरिजिन रखा गया है, तो उस ओरिजिन एक नेम है तुम्हारा उस रिपोजिटरी का। ठीक है,
पार्टिकुलर गिटहब बाय डिफॉल्ट हमको देता है ओरिजिन, हम कुछ भी नाम रख सकते हैं, हम ABCD एनीथिंग नेहा भी रख दो, कोई इशू नहीं, वर्क करेगा। लेकिन गिटहब हमको रिकमेंड करता है और बाय डिफॉल्ट जो नेम देता है ओरिजिन, ये स्टैंडर्ड लेवल पे और थोड़ा प्रोफेशनल लेवल पे ओरिजिन ही सारे लोग यूज करते हैं। तो ओरिजिन पार्टिकुलर एक नेम होता है तुम्हारा उस गिट रिपोजिटरी का, गिटहब की रिपोजिटरी जो है उसका नेम होता है। रिमोट का मतलब ये होता है कि जो तुम्हारी रिपोजिटरी पड़ी है ना गिटहब पे, जो फोल्डर बनाया हो ना, उसको बोलते हैं रिमोट बोलते हैं। तो मतलब दोनों कमांड में जो ओरिजिन दोनों का सेम नहीं है। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन देखो बार बार तुमको रिमोट तो यूज नहीं करना है, तुम्हें ओरिजिन ही यूज करना रहेगा। जैसे यहाँ पे रिमोट यूज नहीं हो रहा तो तुम्हें बताना पड़ेगा कि जो तुम ला रहे हो मास्टर उसका नाम दे दो, ओरिजिन नाम है भाई, तो हमने ओरिजिन मास्टर दे दिया है। अब यहाँ पे ओरिजिन मतलब जो URL तुमको बताया रिमोट का रिपोजिटरी का जो URL है वो उसका नाम ओरिजिन रख दिया बाय डिफॉल्ट। गिटहब ने दिया है, हम लोगों ने कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं। और कोई कंफ्यूजन, क्योंकि गिट कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ तो थोड़ा अच्छे से देखना, क्योंकि तुमको जो कंपोनेंट लाइब्रेरी मिला है ना बनाने के लिए, हाँ तो गिट कंपोनेंट लाइब्रेरी आज कितना डेट है, आज कितना है? 3 है ना, तो आज से 2 हफ्ते का टाइम है तुम्हारे पास कंपोनेंट लाइब्रेरी बनाने के लिए। और कंपोनेंट लाइब्रेरी बनाना तो उसको ड्रैग और ड्रॉप करके मत पुश करना अपने गिटहब पे, ऐसे कमांडो का यूज करके पुश करना, ठीक है। और तुम्हारे PR, अभी PR के बारे में बताते हैं कि क्या होता है, ठीक है। चलो ठीक है, उसको लास्ट में डिस्कस करेंगे, पहले समझ लेते हैं गिट कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है। देखो तुमने देखा यहाँ पे कि अगर हम डेवलपमेंट में है, ठीक है, ठीक है। नेटवर्क तुम लोग का भी स्लो है कि मेरा ही स्लो आ रहा है यार नेटवर्क? देखो तुम लोग को कुछ दिख रहा है ना यहाँ पे कुछ दिख रहा है ना तुम लोग को, कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट? यस सर, दिख रहा है ना? हाँ देखो, दिख रहा है सर। ठीक है, अभी देखना, यहाँ पर भी दिख रहा है ना कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट। अब देखो तुम लोगों ने सुना होगा कि PR क्रिएट कर दो, PR रेज कर दो, यार PR क्रिएट कर रहा है, PR क्रिएट कर दो, सुना होगा ना, या काम भी किया होगा PR पे। तो उसी को PR क्रिएट का मतलब होता है पुल रिक्वेस्ट। पुल रिक्वेस्ट कब आता है? जैसे मान लो तुमको बताया ना था, जो मेन ब्रांच होता है तुम्हारा मास्टर करके, जो सारे होल कोड उस पे होते हैं मास्टर ब्रांच में, और उसी मास्टर ब्रांच से और भी ब्रांचें जो बनी रहती हैं, ठीक है। तो उन ब्रांचों का कोड तुम चाहते हो मास्टर में जाए, तो मास्टर में तुम्हारी मतलब कि एक्सेसिबिलिटी है नहीं, तुम उसमें कुछ छेड़खानी नहीं कर सकते हो, वो तो जो सीनियर डेवलपर है वही करेगा। तो तुम डायरेक्ट अपने कोड को उसमें तुम नहीं पुश कर सकते हो, तुमने अपना खुद का ब्रांच बनाया है, डेवलपमेंट अपसेक का नाम अपसेक से बनाया है, तो चीज़ें डेवलपमेंट और अपसेक में कोडे पुश करेंगी। बट जो चीज़ें डिप्लॉय होंगी ना सर्वर पे, वो सॉरी जो होस्ट होंगी ना उस पर AWS पे, तो तुम्हारा मास्टर का कोड लेकर ही चीज़ें होस्ट होंगी, तभी पूरा प्रोजेक्ट तुम्हारा शो होगा, क्योंकि सारे जो होल प्रोजेक्ट बनना है उसका पूरा कोड तुम्हारा मास्टर में है। तुम्हारा पार्टिकुलर तुम्हारा एक ब्रांच का तो जाएगा नहीं। तो तुम चाहते हो ये भी मैं नया फीचर ऐड किया हूँ इसमें, ये फीचर क्या है कि अब क्लिक करते हैं तो रेड हो जाता है, तो ये फीचर है, और तुम चाहते हो मेरे इस ब्रांच से ये वाला फीचर तुम्हारे मास्टर में ऐड हो जाए, तो क्या कर सकते हो कि कंपेयर पुल रिक्वेस्ट करते हो। मतलब तुम चाहते हो कि रिक्वेस्ट करना चाहते हो उस मास्टर पे, एक PR क्रिएट करना चाहते हो कि सर जो मास्टर पे जो मास्टर ब्रांच को देख रहा है, मैं एक PR क्रिएट कर रहा हूँ। कहाँ से क्रिएट कर रहा हूँ PR? यहाँ डेवलपमेंट ब्रांच से, क्योंकि मैं डेवलपमेंट पे फीचर बना रहा हूँ, डेवलपमेंट पे कोड कर रहा हूँ, तो डेवलपमेंट से मैं मास्टर में ऐड करना चाहता हूँ कोई कोड। तो सर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं आपसे कि जो मैंने कोड किया है सर उसको देख लीजिए, थोड़ा रिव्यू कर लीजिए कि मतलब कोड अच्छा है या फिर कुछ और ऐड करना है या फिर गलत लिखा हूँ, कोड रिव्यू कर लीजिए सर। अगर उसमें कुछ इशू आ रहा है तो मुझे कमेंट कर दो सर, या मैसेज डाल दो, या फिर उसी में होता है कमेंट करना। तो क्या करेंगे कि दोबारा मेरे पास आ जाएगा, तो मैं उसको कमेंट पढ़ूंगा कि हाँ ये चीज़ें गलत है, इसको हटाना है, फिर से हटा दूंगा, फिर PR क्रिएट करूंगा। फिर वो PR जब मेरा सारा कोड का रिव्यू करेंगे ना, तो सारी चीज़ जब ठीक रहेंगी ना, तो क्या करेंगे वो एक्सेप्ट कर लेंगे हमारा PR, एक्सेप्ट कर लेंगे मतलब कि ठीक है मेरा सारा कोड। अब वो मैनुअली अपने हाथों से वो मर्ज कर लेंगे, ऐड कर लेंगे मास्टर में, मेरे कोड को ऐड कर लेंगे। तुम भी ऐड कर सकते हो, लेकिन वो जब तक एक्सेस नहीं करेंगे कि हाँ मतलब
ठीक है, चाहे तुम मैं ऐड कर सकता हूँ चाहे वही ऐड कर सकते हैं, लेकिन एक्सेप्ट करने के बाद। तो ये होता है पूरा पीआर क्रिएट करना, पुल रिक्वेस्ट। ये समझ में आया? सर रिपीट कर दीजिएगा। देखो ठीक है, नॉर्मली और समझते हैं इसको थोड़ा। देखो यहाँ से आते हैं, देखो क्या होता है, स्टेनलेस एक होता है तुम्हारा मास्टर, मास्टर होता है तुम्हारा, ठीक। और एक होता है तुम्हारा, एक ये मास्टर ब्रांच है, ठीक है। एक मान लो कि डेवलपमेंट ब्रांच है, जो कि नेहा के नाम से एक ब्रांच है, ठीक है। जो मैं कोड करूंगा, जो मैं सीनियर रहूंगा, तो मैं कोड करूंगा किस पे, मैं इस पे कोड करूंगा, सारे पुश इस पे करूंगा मैं मास्टर पे। लेकिन जो नेहा एज अ फ्रेशर आएगी कंपनी में, तो वो इस पे कोड करेगी, अपना एक ब्रांच बनाएगी, हमारे मास्टर से ही ब्रांच बनाएगी, तो मास्टर के सारे कोड इसके पास चले जाएंगे, फिर वो चीज़ें ऐड करेगी। और क्या ऐड करना है इसमें, तो नेहा इस वाले ब्रांच पे काम करेगी, ठीक। इस वाले पे नेहा ने काम किया, कुछ कोड लिखा, फिर कोड लिखने के बाद अपने लोकल से उसने गिट ऐड किया, गिट कमिट किया, फिर गिट पुश कर दिया इस वाले ब्रांच पे उसने। बट मैंने जो कोड किया, उसको ऐड किया, उसको कमिट किया, उसको पुश किया मैंने इस वाले ब्रांच पे। अब बात आती है कि इस वाले का कोड इस वाले कोड में कैसे ले जाएं। मेन तो यही है, यहीं पे सारा कोड मतलब डालना है, तो कैसे ले जाएं। तो नेहा गिटहब पे आएगी, तो वहाँ पे पॉपअप में शो हुआ रहेगा कंपेयर एंड पीआर, जैसे यहाँ पे शो हो रहा है कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट। मतलब नेहा एक रिक्वेस्ट करने जा रही है इस मास्टर वाले जो सीनियर डेवलपर है इस वाले ब्रांच पे, कि सर मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे, जिसको पुल रिक्वेस्ट बोलते हैं, कि मेरा कोड रिव्यू कीजिए। अरे देखो रिव्यूअर एक ही होता है, तुम चाहे नाम डाल दो वहाँ रिव्यूअर पे, चाहे ना डालो, जो देखेगा वो रिव्यू कर लेगा, ठीक है, सीनियर में। तो वो तुम्हारा कोड देखेगा, पीआर क्रिएट करने के बाद ही ये देख पाएगा तुम्हारा कोड आएगा, तो कि तुम्हारा कोड देखेगा कि हाँ नेहा ने ये कोड किया, ये फीचर ऐड किया है, फीचर उसको सही लगेगा कि हाँ ठीक कोड किया, बढ़िया कोड किया है, तो ठीक है, वो क्या करेगा तुम्हारे पीआर को एक्सेप्ट कर लेगा। एक्सेप्ट करने के बाद वो मर्ज कर लेगा अपने इसमें मास्टर में मर्ज कर लेगा, तो तुम्हारा कोड भी इसके मास्टर में आ जाएगा। अगर कोड में कुछ चेंजेस करने हैं तो तुमको मैसेज डाल देगा उसी पीआर में कि ये चीज़ें चेंजेस करो, तो तुम्हारे पास मैसेज आ जाएंगे। तुम उस चेंजेस को करने का फिर तुम पीआर क्रिएट करोगे, तो फिर इसके पास जाएगा, फिर वो देखेगा, रिव्यू करेगा, फिर वो मर्ज कर देगा, तो तुम्हारा कोड इस कोड में आ जाएगा। इसी को बोलते हैं पीआर क्रिएट करना, पुल रिक्वेस्ट जिसको बोलते हैं। समझ में आया? हेलो, कुछ कंफ्यूजन है? ठीक, तो ये अच्छा ठीक है, तो ये चीज़ तुम्हारा पुल रिक्वेस्ट हो गई, ठीक है। और देखो यहाँ पे हम क्रिएट कर देते हैं पुल रिक्वेस्ट का। अगर डेवलपमेंट से हम अगर पुल रिक्वेस्ट करने जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो देखो यहाँ पे आया, हम मास्टर को डेवलपमेंट से हम मास्टर में जा रहे हैं, मतलब मास्टर में पुल रिक्वेस्ट अपडेटेड कर रहे हैं, अपडेटेड। यहाँ पे तुम कुछ भी डाल सकते हो कि मतलब ऐड न्यू फीचर, ठीक, ऐड न्यू फीचर। यहाँ पे तो कुछ भी चाहे डालो, ऑप्शनल रहता है, चाहे डालो कुछ ना डालो, कि सर तुमको रिक्वेस्ट करने जा रहे हो कुछ भी डाल दो, कि सर ये मैंने बनाया है, ये किया है सर, ये चेक कर लीजिए, यहाँ पे डाल सकते हो मैं से। और यहाँ पार्टिकुलर छोटा सा नाम डाल दो कि ऐड न्यू फीचर, ऐड ये ऐड वो, और यहाँ पे क्रिएट पुल रिक्वेस्ट कर दो, ठीक है। ठीक है, ये देखो नो डिस्क्रिप्शन एडेड, यहाँ पे आएगा तुम्हारा ऑप्शन। देखो नो डिस्क्रिप्शन, कोई डिस्क्रिप्शन मैंने कोई चीज़ डाली नहीं थी, ठीक है। देखो यहाँ पे आ गया चेकिंग फॉर एबिलिटी टू मर्ज ऑटोमेटिकली, देखो यहाँ पे आ गया ना। अब देखो मर्ज पुल रिक्वेस्ट, यहाँ पे मैं मर्ज करूंगा, पुल रिक्वेस्ट मेरे पास आया है मास्टर में, हम कंफर्म मर्ज कर दूंगा, ठीक है। ये आ गया मेरा, एक्सेप्ट हो गया, पुल रिक्वेस्ट सक्सेसफुली मर्ज एंड क्लोज्ड, ठीक है। यहाँ पे मेरा मास्टर में चीज़ें ऐड हो गई। अब देखो दो चीज़ें हम कर सकते थे यहाँ पे, चीज़ें अगर सेम लाइन में हमारा सेम कोड मास्टर में भी होता और सेम कोड उसी सेम लाइन पे हमारा डेवलपमेंट नेहा में भी होता ना, तो हमारा मर्ज कॉन्फ्लिक्ट आता, तो वहाँ पे हम मर्ज कॉन्फ्लिक्ट पे काम करते हैं, किस तरह उसको रिजॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, फिर जो बचे मर्ज कॉन्फ्लिक्ट है ना, वो बाद में फिर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट डे में, ठीक है। ओके हाँ चलो ठीक है, मर्ज कॉन्फ्लिक्ट नेक्स्ट डे में करेंगे। ओके चलो ठीक है, फिर गुड नाइट तुम लोग को।